अवस्थी जी के नेतृत्व में वैसे तो नैमिषारण्य विकास के लिए जो मास्टर प्लान तैयार किया गया है उसमें क्षेत्र के अधिकतर तीर्थों मंदिरों को संवारने की तैयारी की गई है। फिर भी इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में एक बैठक तहसील मिश्रिक सभागार में मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग जयवीर सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सीतापुर के जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने सुझाव दिए। जनप्रतिनिधियों ने दिव्यता और भव्यता प्रदान करने के साथ नैमिषारण्य आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की। जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को मास्टर प्लान में शामिल किए जाने की बात मंत्री जयवीर सिंह ने कही। आइए पहले सुन लेते हैं तहसील मिश्रिक सभागार में संपन्न हुए नैमिषारण्य धाम के समेकित पर्यटन विकास की बैठक में भाजपा के मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने सुझाव देते हुए क्या कहा। मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने सुझाव दिया कि चक्रतीर्थ से राजघाट तक की सड़क का चौड़ीकरण किया जाए। उन्होंने काशी कुंड की तरफ ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहा कि यहाँ दूर दूर से लोग कर्मकांड के लिए आते हैं, इसका विस्तार भी किया जाना चाहिए। नैमिषारण्य चक्रतीर्थ की जल निकासी की उचित व्यवस्था की जाने का सुझाव दिया। विधायक ने कहा कि चक्रतीर्थ परिसर में जो पत्थर लगे हैं उन पर फिसल कर श्रद्धालु गिर पड़ते हैं, उन्हें ठीक कराए जाने की जरूरत है। विधायक ने इस बात पर भी जोर दिया कि विकास कार्यों के लिए जो पैसा स्वीकृत हो उसका पूरी सदुपयोग होना चाहिए। उन्होंने एक अच्छे गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए भी अपनी बात प्रमुखता से रखी। 84 कोसी परिक्रमा मिश्रिक की पंचकोसी परिक्रमा और मिश्रिक के दधीच कुंड को भी मास्टर प्लान में जोड़े जाने का सुझाव देते हुए विधायक रामकृष्ण भार्गव ने क्या कहा, आप भी सुने। आज इस महादधीच की धरती पर जहाँ और यह पौराणिक स्थान नैमिष 84 कोसी परिक्रमा में परम आदरणीय हमारे भाई जयवीर सिंह जी जो पर्यटन मंत्री हैं, इस दधीच की धरती पर सबका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। वर्ष 18 में यहाँ परिक्रमा का मेला हुआ था मंत्री जी। 18 के बाद कोरोना काल आया, 3 साल मेला अच्छा नहीं हुआ। इस बार जिलाधिकारी और सब लोग लगे हैं, यहाँ की जनता, यहाँ के प्रतिनिधि सब लोग चाहते हैं अच्छा मेला हो। और ये हमारा जो उत्तर प्रदेश की शान है, हमारा नैमिष तीर्थ दधीच का धाम, वहाँ पर मेला हो और यहाँ पर हरियाली आवे। इन्हीं शब्दों के साथ मोदी जी, योगी जी ने आपके नेतृत्व में, आपके कार्यकाल में विकास परिषद का गठन होना बहुत दिन से लंबित था। आपने विकास परिषद घोषित करके हम सबको एक बहुत बड़ी ताकत दी है और वो ताकत आज नहीं, ये बरसों चलेगा जहाँ हम लोग भी नहीं रहेंगे। लेकिन ये मालूम होगा आज का काल योगी जी का, मोदी जी के काल में हमारा विकास परिषद बना है, जिसमें 84 कोसी परिक्रमा है, 5 कोसी परिक्रमा है। सब लोगों ने प्रस्ताव बनाया है और पर्यटन विभाग की तरफ से, आप सबकी तरफ से मैं चाहूंगा ये नैमिष जो है हमारा अयोध्या और काशी से, मथुरा से कम नहीं है। यहाँ पर जिस तरह से आपकी लगन यहाँ पर विकास की तरफ दौड़ी है, मैं आप पूरे जनपद की तरफ से और यहाँ के साधु संतों की तरफ से आपको, योगी जी को, सब पूरी तरह से आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। आपने हमारे इस युग के लिए बहुत बड़ा काम किया है। हमने योगी जी से भी कहा था, जब 84 में मैं विधायक बना था तो यहाँ नैमिष के लिए बैलगाड़ी के अलावा कोई साधन नहीं थे। 84 में यहाँ पर मोटरसाइकिलें नहीं थी, कारें नहीं थी, गाड़ी नहीं थी। आज मैंने कहा आप हेलीकॉप्टर या हवाई अड्डा बनवा करके हम लोगों को जो एक सौगात दी है, उसके लिए मैं पुनः आपके माध्यम से मोदी जी, योगी जी को बधाई देना चाहता हूँ। हमारे पवन भैया मंत्री ने जानकारी भी इनको बहुत है, आज से नहीं बहुत दिनों से इन्होंने जो बताया है, जिसके साथ हम लोगों की सबकी
इच्छा है कि माइनस में जगह तो छोटी है ना, लेकिन उसी में बड़ा बनाना है, बड़ा करना है, तो रोड भी बन जाए। और जहाँ पर आप तीरथ से लेकर के और राजघाट जाना है, ये जो गोमती वाला बैराज बना ना, उसी किनारे किनारे ये देखे है ना हो तो इसको भी देख लीजिए। और इस चौराहे से भी राजघाट जा सकते हैं, जो आसानी से, जो तोड़ फोड़ भी नहीं होगी। यही जो पुलिस चौकी के सामने से थाना में, ये भी उधर से जा सकते हो। हाँ, एक सबसे इम्पोर्टेंट और है, वहाँ पर काशी कुंड है, इसका जिक्र नहीं आया है, व्यास गद्दी के पीछे। वहाँ सब पूरे यहाँ जिले भर के लोग कर्म कांड करने आते हैं, बागवान नहीं मंदिर होता है, ये बड़ा अच्छा तीर्थ भी है, उसको भी इसमें जोड़ लिया जाए। जोड़ने के साथ साथ अभी आपके सबको आपने बता ही दिया है, हमारा देव देवेश्वर ये सब है। गेस्ट हाउस भी है, मंत्री जी का राही गेस्ट हाउस, ये मैं कहता हूँ इसको भी आप देख लीजिए और यहाँ के लोगों के साथ बैठ के ऊपर चर्चा हो, क्योंकि उसको कुछ लोग टेंडर से माध्यम से लेना चाहते हैं। और वहाँ जगह मंत्री की बहुत है, जब देखेंगे तो उसमें कुछ उसको भी बनाया जा सकता है, चाहे धर्मशाला बनवाइए, चाहे गेस्ट हाउस बनवाइए। ये गेस्ट हाउस का प्रस्ताव, ये जहाँ गेस्ट हाउस है पीडब्ल्यूडी, इसके बगल में जमीन पड़ी है, परसों पीडब्ल्यूडी मंत्री आए थे, उनको भी हम लोगों ने कहा था वहाँ अच्छा गेस्ट हाउस बन जाए। कह रहे थे 20-30 कमरों का जैसे बन जाएगा एटीएम साहब से, तो वहां पर अच्छा रहेगा। दूसरी बात, हमारे तीर्थ की जल निकासी वाली बात है। ये जल निकासी जब होगा तभी स्वच्छता आएगी। और ये जो पत्थर लगा है उसमें, इसके पहले हम लोग 50 साल जानते थे, लेकिन बीच में 5-7 साल पहले पत्थर, जो नया पत्थर लगाया गया है, तो लोग आते हैं, वो भी चिकनाई बन गए, स्लिप कर जाते हैं, कई लोग गिरे हैं, तो उनके हाथ वान भी टूटे, बेचारे बाहर के लोग आए हैं, तो जरा एक बदनामी होती है। इसको ये देखिएगा, पहले जो होता है पानी निकासी की बात, 5 साल इसमें मशीन लगाई गई थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। तो हाँ, नहीं वही कह रहे हैं, जो तो कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए। पैसा आया भी गेट के लिए 10 लाख रुपए, सुझाव है, जो गेट के लिए पैसा आया है 10 लाख रुपए आया था, कौन निगम द्वारा बना रहा है, निर्माण निगम द्वारा। आप ये देख लीजिए ये गेट कहाँ बने, है ना। ये तो कमेटी आपकी तरफ बनी होती है, डीएम साहब है, डीएम साहब हम लोगों को भी बुला लीजिए। हमारा मतलब जो बना, इतना पैसा भी सरकार दे रही, जो पैसा आवे तो उसका सही सदुपयोग हो, जहाँ जरूरत हो गेट वो बनाया जाए। और हमारा परिक्रमा को 84 कोसी है, वो आप भी जोड़ेंगे, मैं आपसे भी कहूँगा, उसको विकास होना चाहिए। यहाँ हरदोई तक 5 कोसी यहाँ नए विश्व में है, मिश्रिक में, मिश्रिक का दधीच कुंड वाला भी इसमें जोड़ा नहीं गया है अभी नहीं। हाँ, लेकिन इसको भी साथ में जोड़ के रखिए, क्योंकि दधीच ये लोगों को इनको तकलीफ होती है कि हमारे मिश्रिक का नाम नहीं लिया जाता, दधीच जी का नाम नहीं। और सबसे बड़ा कुंड तो देखे होंगे ना वहाँ, हाँ, ये सब आप बनवाइए। बाकी जहाँ बैठने की जरूरत है, हम लोग अभी डीएम साहब भी रिसर्च किए हैं, सब लोग एटीएम देखे हैं, इन लोगों से बात कर लीजिए, हम लोग जहाँ जरूरत हो आइए, बैठ जाए। ये बड़ा पुण्य का काम है, बड़ा अच्छा काम है, बड़ा भाग्यशाली हम लोग हैं जो ये यहाँ पर ये सब बनवाने का मौका मिला। कहाँ 88,000 ऋषियों ने तपस्या की होगी, तो हम चाहते हैं कि ये सब और जहाँ होगा हम लोग बैठ के विचार कर लेंगे। सीतापुर से भाजपा एमएलसी पवन सिंह चौहान ने सुझाव देते हुए कहा कि तीर्थों और कुंडों को बड़े क्षेत्र में विकसित किए जाएं, जिससे उनकी पौराणिकता बनी रहे। यही नहीं, तीर्थ परिसरों में जो पत्थर लगाए जाएं, वो ऐसे हों जिसमें फिसलन ना हो। आवागमन के लिए बनाए जा रहे मार्गों को 16 मीटर की जगह 14 मीटर में बनाए जाने का एमएलसी ने सुझाव दिया। उन्होंने वेद व्यास की एक मूर्ति एवं ललिता देवी मंदिर गेट का सौंदर्यीकरण कराने को भी कहा। राजघाट परिसर में काल भैरव का मंदिर बनाए जाने और ललिता देवी मंदिर परिसर में भी काल भैरव का मंदिर स्थापित किए जाने का सुझाव दिया। भाजपा एमएलसी धर्मशालाओं के साथ ऑडिटोरियम भी बनाए जाए। एमएलसी ने गऊ घाट से नैमिषारण्य तक पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। कहा कि नदी के दोनों तरफ 5 स्तरीय पार्क बने, जिससे गोमती का जल भी संरक्षित हो।
गोमती घाट तट पर आरती घाट और हनुमानगढ़ी की भव्यता के लिए हनुमान मंदिर का निर्माण किए जाने का सुझाव देते हुए एमएलसी पवन सिंह चौहान ने अपने विचार साझा किए। इसमें बहुत सारे हमारे अंदर जो विचार आ रहे थे, जो मैं देख रहा था। एक तो हमारी पौराणिकता है कि वेद व्यास की जगह से बनाई जाती है, वो गद्दी वेद व्यास की जहाँ पर शुरुआत की। एक वेद व्यास जी का बड़े सुंदर सा मंदिर होना चाहिए, उनकी मूर्ति होनी चाहिए, उनको मंदिर होना चाहिए, एक तो ये होना चाहिए। दूसरा, हमारा जो ललिता मंदिर का हम लोग गेट बना रहे हैं, ललिता मंदिर में हमारे साथ में एक मूर्ति बहुत प्यारी बननी चाहिए। ललिता जी जो पौराणिकता बनी रहेगी, साथ में एक मूर्ति ललिता जी की सुंदर बनेगी, तो उसकी एक अलग पहचान बनेगी उसी मंदिर को बदल दे। ये दूसरा सुझाव है। तीसरा हमारा है कि एक काल भैरव का, जहां पर ललिता मंदिर होते हैं पूरे देश में, जहां जहां पर है वहां पर काल भैरव जरूर है। वो भैरव जी का मंदिर हमारे विचार से कि हम लोग जो राजघाट जो गोमती के किनारे बना रहे हैं, जहाँ पर गोमती आरती के लिए जो स्थल बना रहे हैं, वहां पर काल भैरव की एक बढ़िया सा मंदिर बना देंगे तो हमारी दो तीन चीजें होंगी। हमारी भीड़ भी मतलब थोड़ा सा हमको डाइवर्ट करेंगे, कुछ काल भैरव में रहेंगे, कुछ ललिता मंदिर में रहेंगे, कुछ शक्ति में रहेंगे, तो इससे हमारी भीड़ भी हमारी बढ़ जाएगी। और कुछ हम लोग जो बना रहे हैं, ये तीसरा हो गया। तीसरा, हम लोग जो अभी मैं देख रहा था कि जो आपने बाउंड्री बनाई है, फेंसिंग आपने पेड़ों से की। होता क्या, यहाँ पर लाखों लोग आते हैं तो सीधा क्रॉस करते हैं, एक फेंसिंग कर दीजिएगा लोहे से अच्छी सी ग्रिल बना करके, हाँ उसके बाद पेड़ लगाए तो होगा क्या, फिर वो आदमी जो क्रॉस कर लेता है सीधा सीधा से पेड़ नहीं टूटेगा, हमारे पेड़ में सुरक्षित रहेंगे, फेंसिंग सुरक्षित रहेगी। तीसरा, हमारी जो अभी आप बना रहे हैं कुंड बना रहे हैं, एक कुंड स्क्वायर में है, राउंड में है, जो हमारा गौरवता है, एक स्क्वायर बना रहे हैं तो वो भी राउंड में बने, पहला। दूसरा, अगर हम इसी जो हमारा कुंड ऑलरेडी पहले से है, इसी कुंड को अगर हम बड़े क्षेत्र में बना देंगे, वो जगह मिल जाए तो बड़े क्षेत्र बना दें तो और भी महत्व बढ़ सकता है। अगर नहीं बन पा रहा है, दो चीजें नहीं बन पा रहा है, तो जो बगल वाला जो बने वो भी राउंड में सेम शेप बने, दोनों सेम, तब उसकी पौराणिकता और अच्छी बनी रहेगी। ये तीसरा हो गया। तीसरा, हमारा जो आप फ्लोर टाइल्स दे रहे हैं, क्या टाइल्स दे रहे हैं, स्टोन दे रहे हैं? स्टोन दे रहे हैं। स्टोन में ध्यान रखिएगा तो होता क्या, स्टोन वाला हम लोग जो फार्मर्स आते हैं, जो हमारे आजकल हिंदुस्तानी कल्चर में पेंसिल हिल पहनती बच्चियां या लेडीज पहनती, तो पेंसिल हिल पहन करके भी चल सके इस टाइप का सुंदर, ठीक है ना, ये इस बात को हम लोग जरूर ध्यान रखें। तीसरा, हम लोग रोड 16 मीटर आपने बनाया था, मैं डीएम साहब को मैंने देखा था ये प्रेजेंटेशन, तो डीएम साहब को मैंने कहा था कि ये हो सके तो रोड को 24 मीटर प्लान करें और पहले फेज में जितना मिल जाए आसानी से उतना हम लोग क्या कर लें, जो 16 मीटर मिला 16 मीटर बना लें, लेकिन 24 मीटर प्लान में रखें, ये हमारा हो जाएगा। तीसरा, हमारी पार्किंग अभी आपको लग रहा है बहुत बड़ा है, जब हमारी सुविधाएं और इसका महत्व बढ़ेगा तो बिल्कुल छोटा बोनस दिखाई पड़ेगा पार्किंग स्थल, तो पार्किंग स्थल और बड़ा बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग इसको मैनेज कर पाएंगे, वरना हम लोग मैनेज ही नहीं कर पाएंगे और सब उस दिन टोटल रोड ब्लॉक हो जाएंगे। इसलिए पार्किंग स्थल को बड़ा बनाना पड़ेगा और पार्किंग स्थल का जाने का रास्ता और इनकमिंग आउटगोइंग भी थोड़ी सी चौड़ी 24 मीटर कम हो, कम से कम, तभी उसको हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। वहां से परमानेंट हमारे निकलते रहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे धर्मशाला की, धर्मशाला के साथ साथ में एक छोटा सा ऑडिटोरियम जरूर होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई प्रेजेंटेशन देना होगा, जब भी कोई फंक्शन होता है, जब भी कोई किसी आना होगा, कोई मंत्री है, कोई अदरवाइज कुछ भी फंक्शन होते हैं, तो उसके साथ में एक ऑडिटोरियम बन जाएगा तो उसे और अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रेजेंटेशन करने में, किसी को अपना प्रोग्राम देने में, और लगातार यहाँ प्रोग्राम चलते ही रहते हैं, इसलिए ऑडिटोरियम इसके लिए बहुत जरूरी है। तो ऑडिटोरियम बन जाएगा तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और मेरे विचार से जो रोड बना है वो उसकी जो हमारी बात की गुणवत्ता के साथ में ये जो बना है, तो स्टोन बना है या आप उस पर बना है, ब्रिक पर बना है? स्टोन बना, आरसीसी विद स्टोन टॉप, आरसीसी विद स्टोन टॉप, जैसे भी गोदोरिया चौक में बनाया हाँ आरसीसी में, उसी फॉर्मेट में स्टोन टॉप विद आरसीसी। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग जो भी स्टोन लगा रहे हैं तो उसकी कभी भी उसकी जो कलरिंग न जा पाए, उसके ऊपर तो वो कलर फेड हो गया, कहीं इधर हो गया, स्पार्क पड़ गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरे विचार से धर्मशाला तो अच्छा बना ही मैं देख ही रहा था। और क्या हो सकता, हाँ, एक जो हम लोग ये घाट बना रहे हैं गोमती आरती के लिए, ये कितने घाट यहाँ पर हैं, कम से कम एटलीस्ट 7 या 9 होते हैं, ऐसा कुछ कहा है, 5 घाट या 100 या 7 या 9 इस टाइप, जहाँ पर लोग खड़े होकर आरती करते हैं। तो गोमती आरती जो होगी तो उसके लिए घाट कितने हैं और कितने हम कर सकते हैं, ये भी आप देख लीजिए।
ठीक है, इसको आप जरूर देखिएगा। तो वेद व्यास जी का मंदिर विद मूर्ति, एक माँ लज्जा मैया की मंदिर अक्षत मूर्ति और एक काल भैरव का मंदिर, उसमें एक उनकी मूर्ति, ये 3-4 काम होते थे। इसी से जुड़ते हुए ये अति आवश्यक है। हमारे पास हनुमान गढ़ी भी बनी है, हनुमान गढ़ी बड़ी नाम मशहूर है। तो हनुमान गढ़ी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके रास्ते के लिए, या हनुमान गढ़ी में हनुमान मंदिर बढ़िया सा यहाँ पर हम लोग नजदीक नहीं ला सकते, ताकि भीड़ को एक ही जगह कहीं पर डाइवर्ट कर सकते हैं। एक हनुमान मंदिर की हो जाए तो उसी का हनुमान गढ़ी नाम से हम लोग बात कर लेंगे, ताकि हम लोग भीड़ को बहुत दूर दूर आने जाना पड़ता है, उसको नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है, ये जरूर देखिए। ठीक, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। ठीक, 84 कोसी परिक्रमा के लिए जो हमारा 11 पड़ाव है, 7 पड़ाव हमारे सीतापुर में आते हैं और 4 आते हैं हमारे हरदोई। तो इसके लिए करीब करीब 5 लाख लोग आते हैं। 1 लाख लोग मोबाइल पे रहते हैं और 5 लाख लोग मिश्रित रहते हैं। वो बड़ी अवस्था फैल जाती है। इसके लिए एक बड़ी परियोजना होनी चाहिए जो हमारा 15 दिन चलता है। दूसरा, हमारा जल मार्ग के लिए बड़ी परियोजना सरकार की भी और हम लोग पोल्यूशन के डिपार्टमेंट देखते हुए, तो कुड़िया घाट से गौ घाट से लेकर के हमारे नैनीताल तक 142 किलोमीटर है। उसको अगर पर्यटन के हिसाब से हम लोग डेवलप करेंगे तो हमारी यात्रा में सुलभ हो जाएगी और हम लोग ट्रैफिक के नियमों से काफी कुछ छुटकारा मिल जाएगा और हमारा एक बड़ा डेस्टिनेशन तैयार हो जाएगा। दूसरा, हमारा एक जो रोड है हमारी बन रही है इधर उधर, तो हम लोग चाहेंगे जो नदी के दोनों तरफ जो अरण्य बाग हम लोग कर रहे हैं, अरण्य पंचस्तरीय बागवानी, जिसको हमारी सरकार को लगातार फायदा होता रहे। जैसे हम लोग जरा कुछ हो गया और बाकी सारे पेड़, बांस हो गया, बैम्बू हो गया, ये हमारे जल को सुरक्षित भी करते, संरक्षित भी करते और फिल्टर भी करते हैं। तो ये बड़ी बात है कि लगातार अगर जो नदी के दोनों तरफ 122 किलोमीटर पर लग गया तो नदियों का पानी हर साल हर महीना बढ़ता जाएगा और आज से 3 साल के बाद हमको लगता है कम से कम 5 से 6 फुट पानी रेगुलर बढ़ जाएगा, आराम से बढ़ जाएगा। तो ये एक बड़ा फायदा होगा, सरकार का लगातार फायदा भी होता रहेगा और लोगों को बड़ा आनंद आएगा। यहाँ पर लगातार जब जल मार्च आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। दूसरा, हम लोग एक और करना चाहते हैं, स्टीमर के साथ साथ में हमारा यहाँ पर जो हमारा मंदिर हो तो उसमें गाइड और ड्रेस कोड ये सारी सिस्टम हो जाएगा तो बड़ा आनंद आएगा, ठीक रहेगा। इसका गेस्ट हाउस बता रहे पीपी मॉडल पर और हमारा काम हो जाए, ये एक बड़ी समस्या है। जो यहाँ पर परिक्रमा होती है वो एक बड़ी समस्या है, उसको कैसे हल की जाए, किसको बैठकर डिस्कस करें। थैंक यू। सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने गांजर में बाढ़ की समस्या से निजात के लिए घाघरा और शारदा नदी का पानी गोमती में पहुंचाया जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि गोमती नदी एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाए जो लखनऊ स्थित कुड़िया घाट से मैगलगंज को जोड़े, जिससे यातायात सुगम होगा और गोमती नदी की सुंदरता भी बढ़ेगी, विदारण की भी स्थापित हो सकेगा। मिश्रिक नैमिषारण्य की 84 कोशी परिक्रमा में आने वाले हरदोई जनपद के क्षेत्र को विकसित करने का सुझाव सेवता विधायक ज्ञान तिवारी ने दिया। मथुरा की तर्ज पर नैमिष में गौशालाओं का निर्माण और सीतापुर को ग्रीन बेल्ट घोषित करने की बात रखी। विधायक ने सुझाव दिया कि नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद द्वारा जो विकास किया जा रहा है, इसकी निगरानी के लिए एक समिति भी गठित की जाए। नैमिष के लिए बिजली की अलग से व्यवस्था के अलावा देव देवेश्वर रुद्राव्रत आदि देव स्थलों तक सड़क बनाने व मास्टर प्लान में इन्हें शामिल करने का सुझाव देते हुए उन्होंने कहा, माननीय मंत्री जी, सभी सम्मानित विधायकगण, सभी अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, यहाँ पे उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, मेरी बैठक थी, इस कारण हम जिलाध्यक्ष जी थोड़ा देर में आए, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं बधाई दूंगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को और अपने माननीय मंत्री जी को, जिन्होंने सतयुग के तीर्थ जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों के तपस्वी आदि गंगा, गोमती और मन शत्रुपा जहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई, इस सतयुग के तीर्थ के लिए अगर किसी ने ध्यान दिया आजादी के इन 76 वर्षों में, तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे माननीय मंत्री जी जो स्वयं हम लोगों के बीच में आए। मैं अपने जनपद सीतापुर की तरफ से उनका हृदय की गहराई से अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं और उनका अभिवादन एवं स्वागत करता हूं कि ऐसे जो आज हमारे जनपद सीतापुर का जो विश्व विख्यात तीर्थ है, जहाँ से भगवान सत्यनारायण की कथा से लेकर के और हमारी दधीच की माटी से उत्पन्न हुए हम सब जो वंशज सीतापुर में बैठे हुए हैं, उनके लिए जिन्होंने सोचा है, जितना भी हम बधाई दें इनके लिए उतना ही कम है। मेरा इतना ही कहना है, जो आपने बहुत सुंदर प्लान बनाया, बहुत व्यवस्थित किया है।
आज जनपद सीतापुर की अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देख लें तो एक तरफ आठगंगा गोमती है और दूसरी तरफ मां सरयू है। चूंकि मेरी जहां से मैं विधायक हूं, मैं रहने वाला यहाँ का हूँ, इस क्षेत्र का हूँ, लेकिन मैं विधायक यहाँ से 120 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर बहराइच और बाराबंकी बॉर्डर से मेरी विधानसभा आती है। वहां पूरी विधानसभा में प्रतिवर्ष 90% बाढ़ रहती है। एक महीने 2-2, 3-3, 4-4 फीट पानी रहता है। दूसरी तरफ जब हम लखनऊ में गोमती की दशा देखते हैं तो सूखी गोमती पड़ी हुई है और जहां पानी में एक आप मार्जन भी नहीं कर सकते, स्नान नहीं कर सकते हैं। यदि हम लखीमपुर के पास से शारदा और घाघरा नदी का जल इस गोमती नदी में डाल देंगे तो जैसा पवन सिंह जी कह रहे थे, अगर हम स्टीमर की भी व्यवस्था करते हैं तो बहुत सुंदर हो जाएगा। ये मेरा सुझाव है, इसको नोट किया जाए। इससे लखनऊ वालों की प्यार बुझेगी। और जो दूसरा एरिया हमारा है, सीतापुर हो गया, लखीमपुर हो गया, आगे चले जाएंगे बहराइच हो गया, गोंडा हो गया, वो जो बाढ़ से पीड़ित है वो बाढ़ की भी समस्या समाप्त हो जाएगी। चूंकि जो आप प्लान कर रहे हैं 10 साल 20 साल का नहीं कर रहे हैं, ये जो आप प्लान कर रहे हैं ये आगे हम हजारों वर्ष तक कैसे लेकर के चल सकते हैं। सतयुग का तीर्थ है, इसलिए हम उधर से बाढ़ से भी मुक्ति मिलेगी और इधर की प्यास बुझेगी। इधर जब हम बोरिंग कराते हैं अपने जिले में, हमारे जिलाधिकारी महोदय बैठे हैं, तो हमारे तरफ 20 फुट पे पानी है, 15 फुट पे पानी है वाटर लेवल, और यहाँ हम 150-200 फुट पे जाते हैं। 10 फीट जब जमीन के अंदर खोदते हैं तब इंजन लगाते हैं तो पानी निकलता है। जब उधर से इधर को पानी आएगा तो वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा। दूसरा मेरा ये कहना है, लखनऊ राजधानी है उत्तर प्रदेश की। अब जब हम लखनऊ से चलते हैं बहुत ट्रैफिक रहता है। यदि हम गोमती एक्सप्रेस वे उस लखनऊ से उसी NH-24 को मैगलगंज के पास हम जोड़ देंगे तो एक सीधा रास्ता भी मिल जाएगा, बीच का ट्रैफिक भी कम हो जाएगा। और हम इसको NH-24 पे लखनऊ से जो चलते हैं वहां से हम जोड़ेंगे तो सीधे मैगलगंज के पास जुड़ जाएगा। जो इधर के लोग आते हैं, ये विश्व विख्यात तीर्थ है। जब ये इतना पर्यटन के मानचित्र पे आएगा तो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश में, विश्व के लोग यहाँ पे आएंगे तो एक सुंदर हमें रास्ता भी बढ़िया मिलेगा, ट्रैफिक भी व्यवस्थित हो जाएगा। इसके साथ साथ मुझे ये कहना है कि आज भले हम सीतापुर में कहते हैं नैनीताल सीतापुर है, जो लोग जाते हैं चित्रकूट में तो आधा मध्य प्रदेश में पड़ता है और आधा हमारा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यही हाल हमारे नैनीताल किया है कि आधा जो नदी बांटती है उस नदी से उधर हरदोई का जाता है और इधर का हमारे सीतापुर में आता है। जब आप एक्सप्रेस पे बना देंगे तो दोनों तरफ सुंदर जो एरिया हमारा नैनीस के बगल का होगा, सुंदर घाट भी बन जाएंगे। और घाट बनने के साथ साथ में जो 84 कोसी हमारी परिक्रमा है, उस परिक्रमा को लेकर के हम लोग, हमारे पूर्व वक्ताओं ने अपना विषय पड़ाव के लिए रखा, उधर मैं नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन जब विकसित होगा तो हरदोई का एरिया भी विकसित हो जाएगा। वहां पे भी पर्यटन की संभावनाएं हो जाएगी। वहां होटल से लेकर के जो इधर के लोग आएंगे उन लोगों के लिए भी व्यवस्था हो जाएगी। इसको भी इस मास्टर प्लान में रखा जाए। तीसरा विषय हमारा ये है, यहाँ महर्षि दधीच की माटी थी। हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि महर्षि दधीच जी ने अपनी अस्थियों का दान किया था और उस दान को लेकर के गौओं से उन्होंने नमक डाल करके अपने शरीर के वज्र बने थे उससे। लेकिन हमें गौ माता के लिए भैया एक और दूसरा नैमिषारण अरण्य, जो 7 दुनिया के 7 सबसे बड़े जंगल है उसमें नैमिषारण। अब जंगल की अगर बात करें तो आप भी लोग आए होंगे, कहीं आपको जंगल नहीं, एक गंधारीपुर का जंगल पड़ता था, बाकी ये सब यहाँ पूरा जंगल समाप्त है। हमारे पास बहुत जमीन है जिसपे अनाधिकृत रूप से लोगों के कब्जा है। क्योंकि यहाँ हमारे जिलाधिकारी महोदय जो आपका मास्टर प्लान जो रखे उसको और थोड़ा, या परिक्रमा मार्ग जो होता उस एरिया को जिसपे राम जी ने परिक्रमा की थी, तो ऐसे करके हम एरिया बढ़ा लेंगे। उसमें एक गऊ के लिए भी एक सुंदर ऐसा स्थान दिया जाए ताकि नैमिष की जो पहचान है गौ माता से पहचान। आप वृंदावन में जाते हैं, श्री बाग बाबा गौशाला चले जाइए, गोविंद गौशाला चले जाइए, और आज गायत्री स्थित आप देख भी रहे, इसमें हमारी सरकार भी काम कर रही, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था इसके लिए करेंगे। तो एक सुंदर काफी से ज्यादा जगह हम लेकर के, या ऐसी हम अगर उसको एक्वायर कर सकते हैं, कैसे व्यवस्था करेंगे, माननीय मंत्री जी को निर्णय लेना है, मैं सुझाव दे रहा हूँ। ऐसा भी सुंदर होना चाहिए। ग्रीन बेल्ट भी एक घोषित हो, अगर है जंगल तो फिर ऐसा भी दिखना चाहिए। इस रूप से हमें करना चाहिए, ये भी मेरा सुझाव है। और तीसरा ये, हम इतना सरकार पैसा खर्च करेगी सब कुछ हो, बाकी तो माननीय योगी जी स्वयं देख रहे हैं, माननीय मंत्री जी भी देखेंगे, एक निगरानी टीम भी व्यवस्थित हो, जो, क्योंकि कई बार पैसा आता है, आने के बाद फिर कहीं ना कहीं इधर हम लोग यही कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री ने दे दिया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। क्योंकि एक बार पहले हम लोग माननीय राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री थे, विनोद शंकर चौबे जी यहाँ के DM थे,
तो तीर्थ को लेकर के फांद करके किस तरीके से सफाई और ये भाजपा ही कार्यकाल में हुआ था, उसके बाद आज तक किसी ने नहीं देखा। नैमिष की जो बिजली की व्यवस्था हो वो एकदम उसका अलग से ही सारा कुछ रहे कि जो बिजली के लिए नैमिष लगे, जैसे अयोध्या में है, काशी में, इस तरीके से बिजली की भी व्यवस्था अलग से रहे, ताकि ये एक लगे विश्व पटल का कि हमारा सतयुग का तीर्थ है। ये छोटे मोटे हमने सुझाव दिए। इसके साथ साथ में भी जो हमने पढ़ा उसमें देव देवेश्वर जी का नाम नहीं आया, रुद्रावत का नाम नहीं आया, ये भी बहुत पौराणिक तीर्थ है। वहां तक भी सुंदर रोड व्यवस्था और वहां पे भी कैसे हो सकता है, इसका भी इसमें समायोजन हो। अगर आपने लिया अच्छी चीज, अगर नहीं लिया है तो इसके लिए भी मैं कहना चाहूंगा। और हमको लगता है जो मेरी समझ में आया वो मैंने बताया। इसके बाद और से भी सब लोग अपनी अपनी बात बताएंगे, लेकिन गौशाला के लिए और जो मैंने कहा है बिजली का अतिरिक्त व्यवस्था और जंगल, ऐसा लगे कि हाँ हम सतयुग का तीर्थ है तो सतयुग में आ गए, सतयुग में कैसे होता था, इसके लिए जितना कर सकते हैं आप लोग अच्छा करेंगे। इसके लिए मैं पुनः माननीय मंत्री जी को हृदय की गहराई से बधाई दूंगा कि उन्होंने आज स्वयं आज हमारे बीच में, ये देखिए यही है हमारी सरकार की, माननीय योगी आदित्यनाथ जी का, कि हमारे कैबिनेट मंत्री महोदय बैठ करके एक एक चीज की बारीकी से समीक्षा हम लोगों के बीच में कर रहे हैं। मैं पुनः माननीय मंत्री जी का अपने जनपद सीतापुर की तरफ से हृदय की गहराई से उनका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। तीर्थ है, काफी बड़ा है, इसमें काफी गंदगी हो जाती है, इसके पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। अगर इसके मिश्रित में जो हमारा तीर्थ नैमिषारण्य का तो मान्यता के हिसाब से बहुत बड़ा, लेकिन मिश्रित का भी बहुत बड़ा, आप अगर देखेंगे जाकर के तो उसकी जब पानी की निकासी की व्यवस्था हो जाएगी, जो अंदर काई लग जाती है और पानी गंदा हो जाता है, तो इसकी निकालने की भी व्यवस्था हो तो इसको भी इसमें, और मंदिर के भी अगल बगल हो सकता है हमारे कुछ लोग नाराज हो जाए हमारे ऊपर, लेकिन जब कोई चीज अच्छी बनती है, अगर आप काशी में देखें जाके छोटे छोटे कैसे कैसे करके बने हुए थे, आज पूरा कॉरिडोर बन गया है पूरी तरीके से। अयोध्या में भी तोड़ा जाता है, तोड़फोड़ होगी, ऐसे नैमिष में जब इतना बड़ा प्राण है तो सरकार करेगी और उसके लिए अपना व्यवस्था भी करती है सरकार। माननीय मंत्री जी बैठे हैं तो उनके सामने विषय भी आ जाए, कोई निराश हताश नहीं होता, इस सरकार से कोई नहीं हुआ है, लेकिन उसमें सब सहयोग भी करेंगे और एक सुंदर चीज यहाँ पे आएगी, क्योंकि शरीर तो जाना है, लेकिन एक सुंदर चीज आज माननीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में बनेगा, तो कहीं नैमिष तक, उस नैमिष में हमारा मिश्रित भी बहुत सुंदर बने, इसकी भी हमें चिंता करनी है, क्योंकि यहाँ भी 15 दिन का मेला बहुत मजबूत होता है, बहुत बड़ा मेला होता है, और ऐसा भी मेरा कहना है। सीतापुर से भाजपा जिलाध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने अपना सुझाव देते हुए कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत सीतापुर की दरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस तक प्रसिद्धि दिलाई है, इसलिए मिश्रिक नैमिषारण्य तीर्थ विकास के साथ साथ जनपद की दरी उद्योग हेतु बाजार विकसित करने का सुझाव दिया। सभी विषयों को बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रहा था। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में ये बहुत सार्थक हुई है, जिससे पूरा सीतापुर जनपद गौरवान्वित है। तो क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी के मुखिया के रूप में यहाँ बैठा हूँ, तो माननीय मंत्री जी के माध्यम से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस दिशा में एक सार्थक पहल अपनी की है। बहुत सारे विषय आए, मैं बहुत ध्यानपूर्वक सब सुन रहा था। मेरा बस एक छोटा सा सजेशन है कि अभी जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सीतापुर की धरा पर आए थे 2009 में, माननीय विधायक जी एक मिनट सुन लो फिर। अभी जब माननीय प्रधानमंत्री जी सीतापुर की धरा पर आए थे 2019 के चुनाव में, तो जैसा कि अभी वर्णन हो रहा था कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सीतापुर जनपद जाना जाता है। मेरे द्वारा ही एक उनको मंच पे दरी भेंट की गई थी और फ्रांस में एक एक्सहिबिशन लगी थी और फ्रांस के वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वही दरी गिफ्ट की थी। तो मैं ये चाहता हूं कि ये जो नैमिष तीर्थ है, इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत जो एक योजना आपने अभी बताई भी थी, एक हम लोग उसको बिंदु मानकर, मतलब उसको केंद्र मानकर एक ऐसा यहाँ पर वर्णन करें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत कि इस तीर्थ नगरी से उसका प्रख्यात विश्व तक और पहुंचे, जिससे हम सभी लोग गौरवान्वित हों। बाकी सभी सुझाव है, सभी ने अपने सुझाव दिए। मैं सभी अधिकारियों का भी आभारी हूँ कि वो सभी इस विषय को, क्योंकि धार्मिक विषय है, सबकी मान्यताओं से जुड़ा है, सबकी बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। यही एक छोटा सा मेरा सुझाव था। बहुत बहुत धन्यवाद। सिधौली विधायक
मनीष रावत ने नैमिषारण्य के चारों तरफ रिंग रोड का निर्माण कराए जाने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इससे कई समस्याएं दूर हो जाएंगी। विधायक ने कई पार्किंग स्थलों का निर्माण कराने पर भी बल दिया। नैमिषारण्य में प्रवेश से पहले भव्य गेट के निर्माण और राजघाट के दोनों तरफ तटों को विकसित किए जाने का सुझाव देते हुए विधायक मनीष रावत क्या बोले, आप भी सुने। माननीय मंत्री जी, उपस्थित सभी हमारे माननीय जी, सभी पत्रकार बंधु, काफी हमारे एमएलसी साहब ने जी ने अपना प्रस्ताव रखा है, जो बताया, सुझाव दिया है, आपने जोड़ते हुए मैं जरूर कहना चाहता हूं कि मैंने देखा है यहाँ पे, बचपन से हम लोग आते रहे हैं यहाँ। ट्रैक्टर ट्रॉली की आपने बात कही, काफी ट्रैक्टर ट्रॉली आते हैं और हरदोई संपर्क मार्ग से सीतापुर और लखनऊ से ये 2 रास्ते हैं। यदि हम नैमिष तो चारों तरफ रिंग रोड अगर हम डाल लेते हैं अभी, तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारा गोमती के सराउंडिंग से, हरदोई संपर्क मार्ग से और हमारा पूरा एकदम लखनऊ वाला पूरा रिंग रोड पड़ जाएगा। तो निश्चित होगा कि हमारा जो वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली गांव से लेकर कहीं भी आएंगे तो हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। और फिर उस रिंग रोड से ही जो पार्किंग आपकी होगी, पार्किंग कई रखनी पड़ेगी आपको, 1-2 पार्किंग से नहीं होने वाला है, क्योंकि काफी भीड़ होती है यहाँ पे। और एंट्री के पहले फिर भव्य गेट होना चाहिए, तो लगे चाहे हम लोग लखनऊ से आ रहे हो, या हम सीतापुर से आ रहे हो, या हम हरदोई से आ रहे हो, तो अगर भव्य गेट बनेगा, जैसे हम पुल के पहले का गोमती क्रॉस करके लखनऊ हरदोई जो आ रहे हैं, अगर बनता है तो एक अच्छा सा रहेगा, एक बनेगा। दूसरा, राजघाट जो बना हुआ है आपका, राजघाट के इस तरफ और दूसरी तरफ भी अगर यदि हम डेवलप करते हैं, और जो नाव पड़ी हुई हमारी, बोट पड़ी हुई, बोट के माध्यम से अगर हम क्रॉस करके उधर जाएंगे तो एक और अच्छा सा लुक आएगा, क्योंकि हमने एक तरफ डेवलप किया है। यदि दूसरी तरफ डेवलप करते हैं और फिर अगर हम नाव से टहलते हैं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सा व्यू बन के एक आएगा। ये भी मैं चाहूंगा अगर जुड़ सकता है, इसको जोड़ ले। ये भी है कि हम लोग अगर रोड दे रहे हैं, जो भी हम तीर्थ स्थल से लेकर के हम लोग राजघाट जा रहे हैं, ये तो जितना भी चौड़ा हो सकता है ना, और तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जब हर महीने जब भी मेला लगता है तो वास्तव में और कनेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए, अगर एक तरफ से जाकर दूसरे निकलने का भी एकदम पूरी तरह से प्रॉपर रहना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बस, धन्यवाद। जिला पंचायत अध्यक्ष सीतापुर श्रद्धा सागर गुप्ता ने पर्ची के लिए काउंटर बनाए जाने का सुझाव दिया। कहा कि इससे श्रद्धालुओं को पूजन अर्चन करने में असुविधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके और क्या सुझाव रहे, इसे भी सुने। एवं सम्मानित मंच, मैं आपका सभी का यहाँ पे हृदय से हार्दिक वंदन, अभिनंदन, प्रणाम करती हूँ। मेरा एक छोटा सा सुझाव है, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश उज्जैन से हूँ, तो वहाँ पे हमारे मंदिरों पे ना प्रसाद काउंटर लगे रहते हैं, ताकि मतलब सब लोग ना प्रसाद लेके भगवान पे प्रसाद छिटा देते हैं, तो थोड़ी अनहाइजीनिक हो जाती है। तो उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। श्रद्धालु भी इतने ज्यादा आते हैं तो हाँ, काउंटर रहेगा, उनको अच्छे से विजिबिलिटी रहेगी। और श्रद्धालुओं के लिए पंडित लोग काफी ज्यादा रहते हैं, तो वो ये पूजा करवा लीजिए, वो पूजा करवा लीजिए, तो एक प्रॉपर सिस्टम रहेगा कि टोकन लेके आप वहाँ काउंटर पे टोकन लेके फिर पूजा करवाएं, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, तो बाकी जिला पंचायत से हमारे सहयोग से जो भी काम होगा मैं उसके लिए। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि शिव कुमार गुप्ता ने गोमती नदी तट पर श्रद्धालुओं के लिए, खासकर महिला श्रद्धालुओं के लिए चेंज रूम बनाए जाने और आरती आदि की व्यवस्था का सुझाव दिया। कहा कि तट पर शौचालय आदि की व्यवस्था न होने से श्रद्धालुओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शिव कुमार गुप्ता ने सुझाव देते हुए कहा, माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, सम्मानित मंच, पत्रकार बंधु, सारे सुझाव स्वागत योग्य हैं, पर मेरा सुझाव है, यहाँ जो चक्र तीर्थ है उसकी जो महिमा है, जो वेदों में लिखी हुई है, इसमें स्नान नहीं करना चाहिए, आचमन पूजन करना चाहिए। परंतु यहाँ पे गोमती तट पे अच्छी व्यवस्था न होने कारण लोगों का रुझान इधर स्नान हो गया। मेरा सुझाव यह था कि जैसे हर की पेड़ी है, राम की पेड़ी है, उसी तरह से गोमती नदी की ऋषि पेड़ी या सूख पेड़ी तरह से यहाँ भी बना दी जाए, जिससे लोग स्नान करने उतर जाए और इधर स्नान न करें, क्योंकि स्नान करने से जो पुण्य है उसे भी पाप है। जो व्यवस्था वेदों में लिखी है, इसमें स्नान नहीं करना है, केवल आचमन लेना है।
मेरा सुझाव ये है, अगर उचित हो इस पर विचार कर लें। अभी हो तो एक समाधि भी यहाँ पर उल्लेख नहीं, मनसद रूपा की समाधि है कि उसका उल्लेख नहीं है, तो उसका उल्लेख भी और उसको जो है थोड़ा सा मेंटेन एक्सेस करते हैं। मंडल अध्यक्ष भास्कर मिश्रा ने सुझाव दिया कि देव देवेश्वर घाट के किनारे शौचालयों को विकसित किया जाए, जो भी शौचालय बने उनको सही कराया जाए। नैमिषारण्य के साथ दधीच कुंड और हनुमानगढ़ी के प्रांगण का सौंदर्यीकरण कराए जाने को लेकर क्या बोले, आप भी सुने। पहला तो जो विकास कार्य होते हैं, मैं समझता हूँ सरकार अपना जो चीज आ चुकी है उसका रिपीटेशन ना हो। जी, रिपीटेशन नहीं होगा। हमारे वहाँ देवदेश्वर घाट है, देवदेश्वर घाट का भी पर्यटन विभाग के द्वारा कुछ निर्माण कराया गया। अमूमन क्या होता है, नदी के किनारे या जो कहीं नैमिषारण्य में भीड़ इकट्ठा होती है, नदी के किनारे या तीर्थ के किनारे हमारे जो शौचालय बनाए जाते हैं, और निश्चित रूप से जो शौचालय बनाए जाते हैं उन शौचालय का उपयोग जनता नहीं कर पाती है। अभी ताजी घटना है, 1 साल हुआ है और ये जो पर्यटन विभाग ने देवदेश्वर घाट में शौचालय बनाए हैं, सारे शौचालय बंद पड़े हैं। जो उनकी जांच करा ली जाए तो उनकी इतनी दुर्दशा है। और वहां पर एक लाइट लगाई गई थी, बड़ी लाइटें लगाई गई थी, मैं नहीं जानता हूँ किस विभाग से लगी हैं। एक लाइट वहां परमानेंट बहुत हाई मास्क लाइट लगी है, वो लाइट बंद पड़ी है। दूसरा, जो ये अपना हमारा दधीच कुंड है, आपने सब कुछ ले लिया है। मैं स्वागत करता हूँ सरकार का, सभी का अभिनंदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ। दधीच कुंड जैसा आदरणीय दादा ज्ञान तिवारी जी ने बताया, हमारा दधीच कुंड है, इसमें नैमिष के साथ साथ मिश्री का दधीच कुंड है, इससे भी लोगों की आस्था जुड़ी है। मैं इतना अनुरोध करूंगा आपसे कि दधीच कुंड अभी बहुत ज्यादा जो हम इसमें नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोजेक्ट में इतना जरूर आ जाना चाहिए कि उसका सौंदर्यीकरण, उसके जो प्रमुख रास्ते हैं, उन रास्तों का जो नवीनीकरण हो जाएगा तो मुझे लगता है ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा। इसके साथ साथ माननीय एमएलसी साहब ने एक बात कही थी हनुमानगढ़ी वाली। हनुमानगढ़ी मैं ये समझता हूँ, मैं खंडन नहीं करता हूँ आपकी बात का, लेकिन एक छोटा सा मेरा निवेदन है। हनुमानगढ़ी का प्रांगण बहुत बड़ा है, अब नैमिष में जो हनुमानगढ़ी के प्रांगण को सौंदर्यीकरण में लिया जाएगा तो मैं समझता हूँ वहां ललिता मैया के करीब लाने से उसका और विस्तार होगा। वहां पर लोगों की जो ज्यादा संख्या होती है वो संख्या का डिवाइडेशन हो जाएगा। ये हमारे छोटे सुझाव हैं। और देवदेश्वर घाट की जो मैंने बात की है, मान लीजिए देवदेश्वर घाट के आसपास का एरिया है, जो वहाँ प्राचीन शिवलिंग है, वहां पर अरण्य क्षेत्र है और वहां पर जो भी निर्माण कार्य हो रहा है तो वहां का जो अरण्य क्षेत्र है वो काटा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि वहां जो अरण्य को और बढ़ावा दिया जाएगा तो बहुत विकसित और अच्छा क्षेत्र होगा। इसके अलावा जो हमारे प्रमुख मार्गों पर पीपल, ये परिक्रमा मार्ग है, चित्रकूट को रास्ता गया है, मैं भी निकल रहा था। ये छोटा सा अनुरोध है, क्योंकि हम सभी सनातनी हैं और मैं आस्था रखता हूँ सनातन धर्म में, मैं भी निकल रहा था तो उसमें परिक्रमा मार्ग जो बना है, परिक्रमा मार्ग पर किसी विभाग के द्वारा पीपल के पेड़ लगाए गए होंगे। तो मानी जी बहुत ही दुखद है, ये हमारे क्षेत्रवासी भी हैं, मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ। मैंने देखा वो पीपल के पान बिल्कुल काट दिए गए हैं, नीचे से वो पूरे छाट करके ऊपर बराबर कर दिए गए। तो जो हम लोग उनकी छांव, जो हमें आवश्यकता पड़ेगी उनकी छांव में रहने की, तो छांव में नहीं मिलेगी। उसको बकरी के जो बच्चे बकरियां उसके पत्ते खा रही हैं पीपल के काट काट के, तो ये भी थोड़ा ध्यान दिलाने योग्य बात है। इसीलिए यही हमारे छोटे छोटे सुझाव हैं, जो भी हो सकता है। धन्यवाद बहुत बहुत। जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों को सुनने के बाद मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति विभाग जयवीर सिंह ने डीएम अनुज सिंह को निर्देशित करते हुए कहा कि नैमिषारण्य क्षेत्र में परती भूमि है, उसको संरक्षित करते हुए तीर्थ में शामिल किया जाए। सुझाव दिया कि निजी कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया जाए। मंत्री ने वेदारण्यम की समीक्षा के दौरान बताया कि नैमिष भूमि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि रही है, इसलिए ऋषियों के प्रतीक के रूप में 88,000 पौधे रोपित किए जाएं। इतना ही नहीं, नैमिष की धराधाम पर वेदव्यास ने 18 पुराणों की रचना की थी, इसलिए वेदारण्यम को 18 सेक्टरों में विभाजित किया जाए। मंत्री ने इसके अलावा क्या अवगत कराया और क्या निर्देश दिए, आइए इसे भी सुन लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री के अध्यक्षता में यहाँ जो 30 विकास परिषद का गठन हुआ है, हम समझते हैं उपाध्यक्ष भी कोई ना कोई एक अच्छा नाम आप भी सुझाइए। माननीय जनप्रतिनिधि से कहें ये भी अच्छा नाम कोई हो जो डेडिकेटेड होके यहाँ के लिए काम कर सके। नहीं, अब जैसे हमारे रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी मसला बदलाव 30 विकास पद हो गया, ऐसे तमाम रिटायर्ड अधिकारी जो सोशल एक्टिविटी देना चाहते हैं, अनुभवी लोगों, हाँ, जो डेडिकेट, जो पूरी तरह डेडिकेटेड हो, समर्पित भाव से ईमानदारी निष्ठा के साथ नैमिषारण्य की अपने
निर्विचारण के लिए अपना जीवन समर्पित करने की जिसकी भावना हो। आप देखिए हम उस पर चर्चा करके उसका उपाध्यक्ष का भी बहुत जल्दी नॉमिनेशन हो जाएगा, कार्यालय आपका चालू हो जाएगा, न भंडने की कोई कमी आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी तरह कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। ऋषियों मुनियों की तपस्वियों की भूमि है और 100% किसी भी तरीके से फंडिंग की कमी नहीं होने दी जाएगी। डीपीआर आपका तैयार हो गया है, लेकिन उसके बावजूद इसमें आज जो सुझाव आए हैं उनको भी यथासंभव समायोजित करिए। जो भी सुझाव है उसमें ऐड कर लीजिएगा और डीपीआर को अंतिम स्वरूप दे दीजिएगा। उसी के अनुसार इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जितने भी है वो सब बना लीजिए। दोनों लोग मिलकर के जो मास्टर प्लान है और आप लोग मिलकर के उसको सामंजस्य बनाते हुए धीरे धीरे तैयार करा के पूरी यथाशीघ्र उसका कराइए। उसी हिसाब से बजट में कितना भी प्रावधान किया जाए के लिए हेड खुल गया ना, आप कितना व्यवस्था भेजिए सर। जो इधर 22-23 में थी वो 10 करोड़ की वो थी, अभी नेक्स्ट में हम लोगों ने 100 करोड़ मांगा है। 100 करोड़ रुपया तो डीएम साहब 100 करोड़ रुपया अगले बजट में इसको लिए हम लोग पहले फेज में देने जा रहे हैं। पिछली साल 10 करोड़ का 10 टाइम्स 10 गुना नहीं साल के लिए अलग है। तो कोई फंड की कमी नहीं आएगी। जब सरकार की मंशा है कि नेवी सारण भव्यता और दिव्यता के साथ काशी अयोध्या मथुरा के साथ साथ नेवी सारण तीर्थ बड़ा तीर्थ हो, विश्व विख्यात तीर्थ है, तो इसका स्वरूप भी वही हो, धरातल पर उतरे, विश्व भर के श्रद्धालु आए, ये प्रयास होगा। कोई कमी इसमें नहीं छोड़ी जाएगी। अब काफी चर्चा हो गई है, बीच बीच में हम अनुरोध करेंगे अपने जनप्रतिनिधियों से ये भी थोड़ा इंटरेस्ट और रुचि लेकर के जो भी काम करें उनमें अपनी रुचि दिखाते हुए अपने सुझाव और मार्गदर्शन देते रहेंगे। और जो तमाम सुझाव आए हम चाहेंगे कि ये आप लोगों ने शायद नोट किए होंगे, नहीं तो दिनेश जी ने भी शायद नोट किए, एक बैठ लीजिएगा, उन सुझाव को भी जितने यथासंभव हो सकते हैं वो उनमें ऐड कराते हुए रहिएगा। और भावनात्मक रूप से सब लोगों का लगाव है इससे, तो ये तीर्थ एक अलौकिक तीर्थ बने, ये हम लोग प्रयास करेंगे। और किसी का कोई सुझाव तो है नहीं, सारे लोगों को सरकार ने निर्णय लिया है इस साल अगले साल जितनी भी परियोजना पीडब्ल्यूडी के द्वारा या विभिन्न कार्य संस्थाओं के द्वारा जो काम होंगे उसमें शीर्ष प्राथमिकता होगी कि जो भी हमारे पर्यटन स्थल है या तीर्थ स्थल है उनकी कनेक्टिविटी के लिए व्यवस्था हो, शीर्ष प्राथमिकता दी गई। तो इस तरह के नियम का जो भी रोड्स है वो प्रस्ताव बना दिएगा। तो पीडब्ल्यूडी को स्पष्ट निर्देश दे दिए गए हैं कि जितने भी हमारे तीर्थ और पर्यटन स्थल है उनको कनेक्ट करने का काम शीर्ष प्राथमिकता करेंगे। माननीय मंत्री जी, वो जो एक आप योजना लेके आ रही है सरकार, एक सरकार योजना लेके आ रही है जो यहाँ पर ट्रेन चलाने की, लखनऊ से और इधर ट्रेन चलाने की नैमिष तक, तो उसको चाहते हैं कि गोला तक उसको बढ़ा दिया जाए। अगर गोला तक बढ़ जाएगा तो वो पूरा बहुत अच्छा सा गोला, छोटी काशी कहा जाता है इस तरफ क्षेत्र में, हम लोग यहाँ के लोग काशी नहीं पहुंच पाते हैं तो वही मान लेते हैं कि काशी हो गया। तो गोला से अगर और अयोध्या तक पूरा वो ट्रैक, और ट्रैक जो पहले नहर कोठियां कही जाती थी, नहर की पटरी पे वो सब चलता था, तो वो जमीनें खाली हैं, नहर कोठियां खाली पड़ी हैं। तो अगर उस पर थोड़ा सा प्रयास कर लेंगे तो स्टेशन भी बन जाएगा बड़े आराम से और बहुत खर्चा नहीं होगा, खर्चा केवल ट्रैक बनाने का होगा। तो एक ये सुझाव है मेरा छोटा सा। क्या बता रहे हैं? नोट कर लिया? क्या बता रहे हो? बताओ क्या है? नमस्ते, मेरा एक छोटा सा सुझाव ये है कि जो भी वेद पुराणों में मिश्रित का नाम है, अब आपने पीछे देख सकते हैं मिश्रिक लिखा हुआ है, तो हम ये चाहते हैं खा की जगह ता ही बना रहे, जिसका कि हमारे मिश्रित का नाम मिश्रित है ना कि मिश्रिक है। तो हम ये चाहते हैं कि मिश्रित का मिश्रित ही रहे ना कि मिश्रिक हो। लिखित में कहीं भी आप कहीं भी अगर वो करेंगे तो मिश्रित ही दिखा पाएंगे। मेरा निवेदन ये है कि मिश्रित ही रहे, मिश्रित ना हो। हाँ, मिश्रित का वर्णन भी है। मिश्रित का वर्णन है तो मिश्रित का ही रहे। जब महादधी जी को सारे तीर्थों के जल से स्नान कराया गया था, मिक्स हुआ, इससे मिश्रित का।
इसका नाम मिश्रित ही है। हम लोग इसको भी मैं सही करा दूंगा। ब्लॉग पे हम लोगों ने मिश्रित ही लिखवा रखा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी देखिए तीर्थ विकास परिषद प्राधिकरण से बहुत ज्यादा अरे डेवलपमेंट अथॉरिटी से कई गुना ज्यादा मजबूत, ताकतवर और बेहतर है। उसमें बहुत ब्रेकर का काम करेगा, वो तो राइटर होगा, बहुत दिक्कतें होंगी आपको, उससे बहुत अच्छा है। उसमें तो आपको तमाम अवरोध और उत्पन्न होंगे, आपको दिक्कतें होंगी, आपके लोग परेशान होंगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि आप सौभाग्य है उत्तर प्रदेश का, और विशेष रूप से नेमी सारण में मुझे लगता है ऋषियों मुनियों की तपस्या फलीभूत होने वाली है। इतना अच्छा बनेगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। 5 साल में भरोसा दिलाते हैं कि नेमी सारण विश्व पटल पर छा जाएगा, सबसे बड़ा प्रतिष्ठित होगा। और कहीं भी ये अन्य हमारे जो उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े डेस्टिनेशन है, चाहे अयोध्या और काशी को ले लें, उससे कमजोर ये स्थान नहीं बनने देंगे। हम पूरे भरोसा दिलाते हैं कि प्रदेश सरकार नेमी सारण के विकास के लिए, इसको भव्य बनाने के लिए संकल्पित है। और यहाँ के लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो आशीर्वाद हमारे माननीय विधायकों को चुन करके भेजा है एक आहुति के रूप में, उसका ये प्रतिफल है कि आदरणीय योगी जी प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दूसरी बार बने और नेमी सारण के लिए पूरी तरह कटिबद्ध है। ये तो आपने कभी हेलीपोर्ट की बात नहीं की थी, कभी मांगा? बताओ किसने मांगा हो? एक हेलीपोर्ट हम लोगों ने उसको सबसे पहली प्राथमिकता में लेने का काम किया है। इसी तरह की तमाम अन्य परियोजनाएं भी आपके सुझाव आ गए, चीजें आ गई है, लेकिन इसके अलावा भी यदि हो सकता है कि अन्य परियोजनाएं, अन्य योजनाएं भी बीच बीच में संज्ञान में आई तो वो भी शीर्ष प्राथमिकता पर नेमी सारण को देने का काम हम लोग करेंगे। आप सब लोगों को माननीय जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत सम्मान करते हुए उपस्थित सभी हमारे जिलाधिकारी जी, कप्तान साहब और इनके सीडीओ साहब और इनकी पूरी टीम डेवलपमेंट की, एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे भरोसा है कि आप सबके देख रेख में, आपके दिशा निर्देशन में जिला निरंतरता के साथ इन परियोजना को लागू कराने में गुणवत्तापरक, समयबद्ध, मैं कई बार कह चुका हूँ, 2 महत्वपूर्ण चीजें होती हैं, कार्यकर्ता कोई हो, लेकिन यदि आपकी पहली नजर रहेगी माननीय जनप्रतिनिधियों की और प्रशासन की, तो कहीं भी गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। समयबद्धता के साथ इसलिए नहीं तो बार बार रिवाइज एस्टिमेट होते रहते हैं। गुणवत्ता इसलिए एक बार अगर बन रही है, पूरा धन खर्च कर रहे हैं, तो सैकड़ों साल तक वो भवन, वो इंफ्रास्ट्रक्चर भव्य दिव्यता के साथ बना रहे, वजूद उसका रहे, इसलिए दोनों चीज आवश्यक है। उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। मैं बहुत बहुत सभी को धन्यवाद देते हुए अपने जिला पंचायत अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। समय से पहले आई हमारे माननीय विधायकगण, माननीय एमएलसी साहब, हमारे जिला अध्यक्ष जी और अन्य सभी जो भी ब्लॉक प्रमुखगण, जिला पंचायत के सदस्यगण, उनका भी आभार, धन्यवाद, कृतज्ञता। और उपस्थित सभी अधिकारी जो भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग इन परियोजनाओं को पूरा करने में मिलता रहेगा, ऐसा भरोसा है। और सभी पत्रकार साथियों और सभी भाइयों बहनों का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूँ। और उम्मीद जताते हैं कि हम और आप मिलकर के आदरणीय योगी जी, मोदी जी के नेतृत्व में, दिशा निर्देशन में नेमी सारण तीर्थ स्थल को बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ सजाने का, संभालने का काम कर सकेंगे। बहुत बहुत आभार। मैं माननीय विधायक विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य के समेकित विकास हेतु फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर AKTU लखनऊ द्वारा तैयार किया गया मास्टर प्लान वास्तविक फर्म डिजाइन एसोसिएट का प्रस्तुतिकरण करते हुए AKTU के आर्किटेक्चर टीम ने PPT के माध्यम से क्या प्रस्तुतिकरण किया, इसे भी देखें और सुन लेते हैं। इस मौके पर महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, DM अनुज सिंह, SP घुले सुशील चंद्रभान, CDO अक्षत वर्मा, ADM राम भरत तिवारी, SDM मिश्रिक अनिल कुमार सहित AKTU आर्किटेक्चर टीम मौजूद रही। सर इसमें इनको जो साइनेजेस लगाने थे सर, पहला ये बताएं वो मुताबिक मसला यूज हो जाएगा, ये इसका इस्तेमाल कराएंगे। सर इसमें जो इनके जो बड़े बड़े जो साइन बोर्ड लगने थे सर, उसका कार्य हो गया है, लेकिन जो छोटे छोटे साइन बोर्ड जो विभिन्न जो पर्यटन स्थल है उसके सामने लगने हैं,
वो अभी कार्यक्रम जो अभी बता रहे सर हमारे डीडी साहब की, उन्होंने जो भाषा बना के अभी इनको दिया है सर, और उसको अप्रूव करके इनको मिलेगा, तो उसके बाद इसको लगाने का कार्य करेंगे। अभी इनका सर कार्य शेष है सर, कार्य वैसे सर मार्च तक इतना पूरा हो जाना चाहिए था, अभी सर थोड़ा कार्य इनका शेष है। आप पूरी समीक्षा कर लीजिए, आपको थोड़ा 7 परियोजना है सर, समीक्षा के लिए 7 परियोजनाओं का नंबर 1 ये देख लीजिएगा, उसमें कोई जिस तरह चर्चा हो रही है उसी के अकॉर्डिंग है नंबर 1 सर। इसमें परियोजना कब तक पूरी हो रही है गुणवत्ता के साथ, उसका भी आज डेट ऑफ कंप्लीशन आज ही नोट कर लीजिएगा। आपको सौंप रहे हैं, आप समीक्षा 7 बजे कर लो। आप सर आप उनसे भी सुनना चाहिए, पहले उनसे सुनना ही पड़ेगा, पहले उन्हें भी सुना को आप बताइए क्या है प्रगति क्योंकि यहाँ का लोकल इसमें सर एक्चुअली सर जो साइनेजेस अभी तक जो लगे हैं सर, जो बड़े बड़े सर, उसमें से सर सीतापुर में कुछ लगे हैं सर, कुछ हरदोई में लगे हैं, कुछ आगे तक सर अन्य जिलों में भी लगे हैं सर, क्योंकि जैसा ये पूरा जो डैमेज क्षेत्र है इसमें उसका पूरा रूट है उसमें कितने लगाया है, तो इसमें से सीतापुर में कितने लगे, उसका ब्रेकअप है? हाँ सर, बताइए। ब्रेकअप इधर दीजिए और बोल भी दीजिए। और अभी छोटे सर इन्होंने सर एक ही नहीं लगाया सर, अभी जो छोटे मंदिरों के आगे जो लगे हैं सीतापुर के जो विभिन्न जो फेमस मंदिर है वो अभी इन्होंने लगाया। कब तक लगाएंगे डेट शायद पूछिए कि आज बिल्कुल वर्तमान वित्तीय वर्ष में हम लगभग 20 करोड़ की परियोजनाएं हमने प्रस्तावित करी हैं, और इसमें से जो एक नैमिषारण्य में आने वाले जो टूरिस्ट हैं, श्रद्धालु हैं, उनके लिए रुकने ठहरने के लिए हमारी एक लगभग 10 करोड़ की परियोजना माननीय मंत्री जी ने स्वीकृत कर दी है। दूसरा जो हेलीपोर्ट निर्माण की परियोजना है वो जल्दी ही स्वीकृत होने वाली है। शेष 2 परियोजनाओं के आग्रह हम शीघ्र ही गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। आज की बैठक में जो एजेंडा बिंदु है उसमें पर्यटन विभाग ने इस पूरे नैमिषारण्य क्षेत्र का एक मास्टर प्लान तैयार किया है। मास्टर प्लान भी तैयार हुआ है, ये हमने फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर AKTU लखनऊ से तैयार कराया है। उस पर अभी अंतिम स्वरूप नहीं मिला है, लेकिन उसमें अभी काम काफी कुछ हो चुका है और काफी काम उसमें हो रहा है। मास्टर प्लान के प्रस्तुतिकरण से पहले हम अनुरोध करना चाहेंगे डिजाइन एसोसिएट्स के जो आर्किटेक्ट हमारे हैं जयप्रकाश जी, इन्होंने नैमिषारण्य के पर्यटन विकास के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं, जिस पर हम तत्काल इन पर काम इसी फाइनेंशियल ईयर से हम लोग शुरू करना चाहेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ जयप्रकाश जी से प्रेजेंटेशन कृपया करें। धन्यवाद। जो एक कैरेक्टर होता है, ट्रेडिशनल कैरेक्टर गेट्स हैं, यहाँ से गेट से स्टार्ट करते हैं। तो पहले जब विजिटर आएगा तो एक गेट के थ्रू एंटर करेगा इस प्रांगण में। अंदर प्रांगण आज के डेट में ये हालत है, वो पीछे जो लाल रंग का डोम दिख रहा है वो पंचमुखी हनुमान मंदिर का डोम है, और फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करके एक साथ में और एक कुंड बना लिया जाए, वो भी इसमें प्रपोजल में दिया है। इसी के साथ में ईस्टर्न साइड पे कुछ जमीन अवेलेबल है जिसमें टूरिस्ट एमिनिटीज एडिशनली जो टॉयलेटरीज हैं वो बनाने का प्रपोजल है सर। जो उसमें जितनी रैंप पर इसके आगे जमीन अवेलेबल है। जब रोड पे आते हैं सर, और बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक विषय छोटा है, मैंने कई बार कई मंचों पर वो बात उठाई है, और मुझे लगता है पर्यटन में पिछली बार जब पर्यटन सचिव आए थे जितेंद्र कुमार जी, तभी मैंने बात कही थी। वो बात है कि यहाँ जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन आती है, जो गरीब लोग आते हैं, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था, जो गर्मी है तो धूप में, बरसात है या सर्दी का मौसम है, वो लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अफोर्ड कर सके किसी होटल में रुकने का। तो ऐसे लोगों के लिए कैसी व्यवस्था की जाएगी? जैसे बड़े जी वो है, बहुत सारी अफवाहें फैल रही। तो पहले तो ये है कि प्रशासन एक थोड़ा ये बताए लोगों में किस तरीके से क्या विस्थापन होगा। वो भी आप चिंता मत करिए, वो काशी अयोध्या की तर्ज पे यहाँ होगा। नहीं, वो में एक प्राचीन मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि नैमिषारण्य तीर्थ में काशी विश्वनाथ का ही स्वरूप माना जाता है। तो इस प्लान में उसको भी शामिल किया जाए। वो काफी जर्जर हालत में है, ताकि वो विकसित होगा तो लोगों को वहाँ का भी अनुभव आएगा। जैसा कि मान्यता है नैमिष में सभी 33 करोड़ के देव और 3.5 करोड़ तीर्थों का वास है। नोट हो गया। उसके संदर्भ में हमारा जो उद्देश्य ये है कि जब नैमिषारण्य में इतने श्रद्धालु बढ़ेंगे, इतना सारा सरकार विकास कर रही है, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को देखते हुए यहाँ पे हमें बाकी मूलभूत सुविधाएं
और ऐसी भी चीजें करनी पड़ेंगी जिससे उन सारे प्रोजेक्ट्स को हम अच्छे से संचालित कर पाएं और जो भी पर्यटक हमारे यहाँ पे आए उनको वो जो समस्याएं हैं वो ना हो। तो मास्टर प्लान का जो एक इंटेंट था, यहाँ पे जो एक उद्देश्य था बनाने का, वो ये था कि ये एक फ्रेमवर्क देगा पूरे नैमिषारण्य को अगले 10 साल 20 साल में विकास करने के लिए, कि कुछ हमारा किस तरह हमारा विकास होगा, किस तरह चीजों को हम आगे लेके जाएंगे। और जैसे जो हमारी बिल्डिंग, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, उसके साथ में हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, हमारा ट्रैफिक को हम कैसे मैनेज करेंगे, और जब इतने श्रद्धालु आएंगे तो उनकी हेल्थ इंफ्रा हम कैसे अच्छा करेंगे, और जो ड्रेनेज है, तो उस तरह की चीजों को लेते हुए हमारा एक उद्देश्य था, जिसमें हमारा एक ताकि हम एक नैमिषारण्य थी इसमें कि किस तरह से हम लोग इसको लेंगे। अगर हम इसका हम देखेंगे तो अगले 5 से 6 साल के अंदर में मोटा मोटी यहाँ पे जो कितने पर्यटक आते हैं वो करीब डबल हो जाएंगे। और अगर सरकारी सुविधाएं बनाएगी तो उसका जो मार्केटिंग होगी, प्रमोशन होगा, तो कहीं ना कहीं और भी हमारे टूरिस्ट इनफ्लो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो उन चीजों को लेते हुए हमने ये पूरा एक मास्टर प्लान बनाया हुआ है। तो मास्टर प्लान बनाने से पहले हमने यहाँ की जो हेरिटेज है, जो चीजें दिखती हैं टेंजिबल और इंटेंजिबल, उन सारी चीजों को समझते हुए, जो भी यहाँ की प्रैक्टिसेस हैं, उन सारी सब चीजों को समझते हुए इसको आगे बनाया है। तो इसमें हमने जो एक पहले हमने मास्टर प्लान बनाने की प्रक्रिया में जो भी यहाँ पे महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं, जो भी मंदिर हैं, उन सबको एक तरह से मैप किया कि कौन कौन से हमारी चीजें हैं जो माइथोलॉजिकली और आध्यात्मिक तरीके से जो हमारी इंपॉर्टेंट है, उनको हमने साथ में लेते हुए एक पूरा एक मास्टर प्लान बनाया। तो मास्टर प्लान का एक उद्देश्य ये था कि जो भी हमारा स्पिरिचुअल प्रोमेनाड है, जैसे कि हम जब भी यहाँ पे आते हैं तो लोग ललिता देवी से एंट्री करते हैं, चक्रतीर्थ, फिर हमारा उधर घाट आ जाता है, साथ में हनुमान घड़ी है और यहाँ पे राजघाट है। तो इस तरीके से पूरे इसको एक कंप्लीट लुक, जो इससे पहले प्रेजेंटेशन में जिसकी बात की गई, तो इस पूरे प्रोमेनाड जो सर्किट है हमारा, इसको हम कंप्लीट लूप की तरह बना दें, जो हमारा स्पिरिचुअल प्रोमेनाड होगा, जिसमें हमारी कंट्रोल एक्सेस होगी जब हमें व्हीकल अलाउ करने हैं, नहीं अलाउ करने हैं। साथ में यहाँ पे एक और समस्या है कि जब वहां से हम मिश्रिक के लिए आते हैं तो एक बीच में रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है। तो रेलवे क्रॉसिंग का कहीं ना कहीं वो एक ऑब्स्ट्रक्शन है शहर के विकास में। तो उसके साथ ताकि हम जो रेलवे की तरफ एक तरफ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, उसको दोनों तरफ शहर को एक होलिस्टिकली डेवलप कर पाए। और जो हमारी, तो हम अगर इसकी जो डेवलपमेंट देखेंगे तो ये हमारा जो रेड कलर से दिख रहा है, ये हमारा पूरा स्पिरिचुअल प्रोमेनाड है। साथ में जो पिंक कलर की डॉट्स है वो हमारे जो मेजर डेस्टिनेशन है। जो ऊपर एक पिंक लाइन गई है, जो हमारा एक हमने बाईपास की तरह प्रपोज किया है। और साथ में हमने कुछ इसमें जो भी अंडरपास है जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ पे और भी ओवरब्रिज, अंडरपास, पेडेस्ट्रियन ब्रिज वो रिक्वायर्ड है, उनको बनाया ताकि जो रेलवे लाइन और नदी की वजह से जो नैमिषारण्य हमारा हरदोई की तरफ विकास नहीं हो पा रहा है, डेवलप नहीं हो पा रहा है, उसको भी हम इसमें फैसिलिटेट कर पाए। तो इसमें जब हम लोग प्लान कर रहे थे मास्टर प्लान का, तो उसमें एक तो थे हमारे के शहर के अंदर जो हमारे चक्रतीर्थ है, ललिता देवी मंदिर है, हनुमान गढ़ी, उनका विकास करेंगे। तो हमने 3 तरह के प्रपोजल लिए। पहला काम था कि जो हमारी जो साइट्स हैं, इंपॉर्टेंट साइट्स है, महत्वपूर्ण साइट है, उनका हम विकास करेंगे। साथ में उसके साथ में जो आसपास का जो एरिया है हमारा करीब 2-2.5 किलोमीटर का, 3 किलोमीटर का जो नैमिषारण्य में जो बना हुआ है, उसमें उस एरिया में हम लोग क्या प्रोजेक्ट लेंगे। तीसरा हमारा उद्देश्य था जब हम वहां पे उसको डिकंजेस्ट करने के, जब उसमें इतना इनफ्लो बढ़ जाएगा तो हम जो आसपास की पेरीफेरी, जो पूरा जो रीजन है, जो हमारा करीब 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर का पूरा आसपास का पूरा रीजन है, उसमें हम लोग कौन कौन से काम करेंगे जिससे हमारा यहाँ पे जो एक विकास हो नैमिषारण्य का, उससे हमारी अभी समस्या समाधान होती चली जाए। ऐसा ना हो जाए कि हम आगे बढ़ जाए और समस्या हमारी और डीप रूटेड गहरी होती चली जाए, बाद में वो उतनी हमें तकलीफ देंगी। तो सरकार का इसमें उद्देश्य था कि मास्टर प्लान बना के हम लोग ये समुचित कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक तरह से नैमिषारण्य का विकास करें अगले 10 साल के लिए। तो जिसमें हम देखेंगे कि जो शहर का विकास पिछले 20 साल में हुआ है वो कहीं ना कहीं लखनऊ की तरफ भी हुआ है और उसी एक रोड की साइड में हुआ है। तो हम जो ये 2 साइड से जो ब्लॉकेज है, इसमें जो एक नदी की वजह से और जो साइड रोड की वजह से उसको कनेक्ट वेल कनेक्ट करते हुए शहर की एक इंटरनल बाउंड्री बनाएंगे मोर ऑफ इट। जैसे पहला हमारा जो बीच का जोन है उसमें हमारा एक सिटी हेरिटेज जोन है, उसके साथ में हमारा पेरिफेरल जोन रहेगा, ताकि जिसमें जो भी आगे भी जो बिल्डिंगें बनेंगी उसके लिए निर्धारित बायलॉज बनाए जाएंगे, उसके डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशंस बनाएंगे जाएंगे, ताकि कोई भी इस तरह का विकास ना हो पाए जो बाद में कहीं ना कहीं जो हमारा आउटलुक है, जो लुक है, जो नैमिषारण्य को हम देख रहे हैं उसको ना कॉम्प्रिहेंड करे। तो साथ में हम लोगों ने इसमें जो मास्टर प्लान के अंदर में जैसे जो बाकी जगह मास्टर प्लान और जो प्लान बनाए जाते हैं कि कहीं पे इंस्टीट्यूट्स आएंगे, कहीं पे कल्चरल एरियाज आएंगे, कहीं पे हेरिटेज जोन रहेगा,
तो उस तरह की गाइडलाइंस भी फर्दर बनाई जाएंगी, जो जिसके बाद हम शहर की जो अगली जो नेक्स्ट बाउंड्रीज होंगी उसको निर्धारित करते हुए कहाँ पे किस तरह के बायलॉज होंगे, किस तरह की हमारी नॉर्म्स होंगे, उनको इसी मास्टर प्लान के अंदर में लिया जाएगा। साथ में जब हमारे शहर में इतने सारे लोग आएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन का हम लोग कैसे मैनेजमेंट करेंगे। जैसे पार्किंग की फैसिलिटी हमें दोनों तरफ से लोग आ रहे हैं वहां देनी है, साथ में व्हीकल का एंट्री अंदर के लिए रोकनी है कभी कभी जब इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की गई है। दूसरा, हमें जो भी हमारा विकास हो रहा है उसको हम सस्टेनेबल कैसे कर पाएंगे, कि ताकि उस तरह की प्लानिंग को भी इसमें निर्धारित लिया गया है। जब हमारे इतने टूरिस्ट, इतने सारे लोग यहाँ पे आके बसेंगे तो कहीं ना कहीं जो हमारा सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट है उसकी भी समस्याएं होंगी। तो मास्टर प्लान के अंदर हमने उसी के अगले 10 साल 20 साल के प्रोजेक्शंस करके कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हम किस तरह से करेंगे, किस तरह से यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, किस तरह से यहाँ पे लोगों को वेस्ट सेग्रीगेशन को लेते हुए या फिर एसटीपी बना के किस तरह हम सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट को ट्रीट करेंगे, उसकी योजना इसमें ली गई है। साथ में जो हमारा सीवरेज जो होगा, तो सीवरेज भी जब हम इतना बड़ा प्लान कर रहे हैं तो साथ में उसका जो सीवरेज जनरेट होगा जो शहर में, अभी तो हम लोग जिस तरह से कोई डिस्पोजल का कोई प्रक्रिया नहीं है, उसको लेते हुए सीवरेज के प्रोजेक्शंस को लेके उसके लिए हम लोगों ने प्रपोजल को मास्टर प्लान में लिया हुआ है और उसका एक प्रपोजिशन बनाया हुआ है। दूसरा, हमारा जो सेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट है कि हम शहर के अंदर क्या क्या काम करने वाले हैं, उसके अंदर जिसमें हमारा जो सिटी अप्रोच की बात की गई थी, सिटी स्पिरिचुअल जो प्रोमेनाड बनाने की बात की गई है साथ में, और हमारा इसके साथ में जो हमारे जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं जिसमें चक्र तीर्थ है, ललिता देवी मंदिर है, राजघाट है, उनको भी इसमें लिया गया है। और उसके साथ में जो हमारा, मुझे थोड़ा दिखने में समस्या हो रही है कि जैसे कि हमने जैसे कहाँ पे हमें व्हीकलर एक्सेस प्रोवाइड करना है, कहाँ पे व्हीकल्स को अलाउ नहीं करना, इस तरह के प्रोविजन स्ट्रेटेजीज को लिया गया है। दूसरा, शहर के अंदर जैसे गेट्स बनेंगे, सिटी गेट्स वगैरह बनेंगे, उन परिक्रमा के जो गेट्स बनेंगे, इस तरह के कॉन्सेप्चुअल डिजाइन की गई है जिसमें कि जैसे हमारा वे साइड अम्यूनिटीज बनाई जाएंगी, जिसमें हमारा ओपन कार पार्किंग रहेगी, ट्रैक्टर्स की पार्किंग रहेगी, हमारा बस स्टैंड रहेगा छोटा सा, और वे साइड अम्यूनिटीज टॉयलेट्स वगैरह जो रहेंगी उनके लिए व्यवस्था रहेगी। साथ में इस तरह की ऐसी फैसिलिटीज बनाई जाए ताकि वहां पर लोग बसेस को पार्क कर पाए, चीजों को पार्क कर पाए, और वहां से दूसरी अन्य फैसिलिटी जो ई रिक्शा है, जो बसेस ट्रांसपोर्टेशन इंटरनल नैमिषारण्य के इवेंट के टाइम पे किया जाएगा, उसको लेके नैमिषारण्य तक पहुंच पाए। तो हम लोगों ने इसकी कॉन्सेप्चुअल डिजाइन इसका किया था कि वैसा एमिनिटीज हमारी किस तरह से रहेंगी। साथ में वहां पे जब इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां पे एक हुनर हाट की तरह, जहाँ पे वो जो लोकल एसएचजीज हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, जो यहाँ पे जो लोकल आर्टिजन्स हैं जो काम कर रहे हैं सीतापुर में, अभी दरी का काम कर रहे हैं, उस तरह के लोग वहाँ प्रोडक्ट बेच पाए, तो उससे कहीं ना कहीं हमारी जो लोकल आय है उसकी वृद्धि भी होगी और यहाँ पर लोगों को भी मनोबल बढ़ेगा उस चीज को लेते हुए। साथ में हमारा जो अगला जो पहले प्रपोजल में जैसे डिस्कस किया था इस बारे में, जो हमारा स्पेशल प्रोमेनाड है उसको हम लोग किस तरह से डेवलप करेंगे, तो उसमें हम मास्टर प्लान के अंदर उसकी एक रूपरेखा ली गई थी कि हम किस तरह से इसको डेवलप करेंगे। साथ में जो हमारा जो परिक्रमा पथ है उसमें जो जितने हमारे पड़ाव आ रहे हैं उनका डेवलपमेंट मास्टर प्लान में लिया गया है, जिसमें जैसे परिक्रमा का हमारे जो गेट्स होंगे, जो हमारे उस पर आने वाली सारी फैसिलिटीज होंगी, उसका एक मॉड्यूल डिफाइन निर्धारित किया गया है कि जो मतलब अभी ये हमारा मास्टर प्लान में इसके बाद भी जो इससे पहले जो प्रेजेंटेशन उसमें इस तरह की चीजें बात की गई थी, तो इस तरह के जो मॉड्यूल्स रहेंगे वो पूरे में डिफाइंड होंगे ताकि कहीं भी किसी भी विभाग के द्वारा कोई भी वहां पे अगर टॉयलेट फैसिलिटी बनाई जाएगी तो एक ही तरीके से बनाई जाएगी, जिससे हमारा आने वाले समय में वो हमारा जो नैमिषारण्य में एक तरीके से एक जैसा ही दिखेगा। तो इस तरह के जो साइनेज नेटवर्क होगा, जो हमारा टूरिज्म बेस्ड मतलब बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्लाजाज बनेंगे, पार्क्स बनेंगे, पेडिस्ट्रियन फैसिलिटीज कहीं बनेंगी, उसको भी इस मास्टर प्लान में लिया गया है। नेक्स्ट हमारा जैसे हमने टूरिज्म, जब इतने सारे टूरिस्ट आएंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक ऐसी जगह हो जहाँ पे वो आके पूरे नैमिषारण्य के बारे में जान पाए, बाकी पूरा समझ पाए उनको कहाँ कहाँ जाना है। तो जितनी जगह के बारे में उनको टूरिस्ट को पता होगा उतना ही वो समय यहाँ व्यतीत करेंगे, तो कहीं ना कहीं उतना ही लोकल आय की यहाँ पे वृद्धि होगी। अगर वो कोई एक दिन रहता है तो 3 टाइम खाना खाएगा यहाँ पे और एक दिन रहेगा, तो कहीं ना कहीं लोकल आय जो होगी यहाँ की उसकी वृद्धि करते हुए इस तरह की चीजें ली जानी गई है इसमें। साथ में हमारा जो घाट है, तो घाट में 2 तरह के, एक तो हमारा घाट है जिसमें स्नान वगैरह उन सबके लिए, दूसरा हम लोग प्रपोजल था कि जो दूसरे घाट का दूसरी तरफ हम एक आरण्य का प्रपोजल लें ताकि वो वेटलैंड एरिया है वहाँ पे एक मियावाकी फॉरेस्ट और आरण्य का एक डेवलपमेंट रहे, ताकि जो लोकल लोग यहाँ पे जो नैमिषारण्य, जो शारण्य का जो आरण्य है वो वहाँ पे रहे, हमेशा के लिए रहे। साथ में जो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हो या फिर चाहे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो,
उनके फसाड का कैरेक्टराइजेशन हो कि उनकी जो फसाड्स हैं, जो सामने से आउटलुक है, उसको हम किस तरीके से दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो उसमें जैसे पत्थर का जो उपयोग किया जा रहा है, कौन सा पत्थर होगा, किस तरह का होगा, कलर क्या रहेंगे, उन्हीं चीजों को जैसे आर्चेज हैं जो यहाँ पे, या फिर जो जाली का जो भी यहाँ के ट्रेडिशनल पुराने आर्किटेक्चर स्टाइल है, उसी को लेते हुए आगे भी जो फसाड्स हैं उनकी हम लोग जो टेम्पल जोन में हमारे फसाड्स आएंगी उनको हम लोग डिजाइन करें और कंट्रोल करें, ताकि जो इस तरह का जो एक डेवलपमेंट होता है वो कम से कम हो। और बाद में इस तरह के फसाड कंट्रोल गाइडलाइंस के अलावा हम लोग मास्टर जैसे यहाँ पे जब मतलब जैसे यहाँ पे जब बड़े बड़े जब जो भी स्नान के दिन होते हैं वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है, तो हम नदी के उस पार भी एक ब्रिज बना के इन सारी चीजों को डेवलप कर सकते हैं, ताकि टूरिस्ट हमारे हरदोई से उस साइड आ पाए और यहाँ पे नैमिषारण्य में स्नान कर पाए। तो उसमें कौन कौन से कहाँ पे ग्रीनरी हमारी रहेगी, फॉरेस्टेशन रहेगा, उस तरह के प्रपोजल्स भी हमने साथ में, जब ये डेवलपमेंट के साथ में कुछ हमने कॉन्सेप्चुअल जैसे कि बड़ी डॉर्मेट्रीज आएंगी, धर्मशाला आएंगी, साधना भवन आएंगे, और हमारी जब इस तरह का विकास होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्पिरिचुअल रिट्रीट्स वगैरह आएंगे। तो इस तरह के पूरे सारी फैसिलिटीज जो हैं, वैदिक ऑब्जर्वेटरी वगैरह, इस सारी फैसिलिटीज हमने इस मास्टर प्लान में ली गई हैं। तो पहले इसमें कुछ हमने मास्टर प्लान के अंदर कुछ काम तो हमने ऐसे लिए जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट या फिर जो डायरेक्टली फंडेड होंगे, दूसरे कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं जो बाकी कन्वर्जेंस से होंगे, जैसे कि जो हमारी स्कीम पहले चल रही होती है, जो अगर ये जब मास्टर प्लान जब आगे जाएगा तो कहीं ना कहीं बाकी विभागीय पद्धति से जो काम चल रहे होते हैं उनमें हम कन्वर्जेंस लेंगे, जैसे कि वाटर सप्लाई हमारा रहेगा, हमारा अंडरग्राउंड सीवेज रहेगा, एसटीपी रहेंगे, रोड्स एंड पार्किंग लॉट्स हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, फायर स्टेशन हैं, स्ट्रीट लाइटिंग है, और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, पार्किंग लॉट्स हैं, टॉयलेट की फैसिलिटी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी योजनाएं भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही होती हैं उनमें प्रायोरिटाइजेशन करके इस जगह का विकास किया जाएगा। इसके तीसरे प्रोजेक्ट हमारे वो होंगे जो कहीं ना कहीं जब इस तरह का सरकार इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, इतने प्रोजेक्ट लेके आ रही है, तो कहीं ना कहीं प्राइवेट प्लेयर्स भी यहाँ पे आएंगे। तो कुछ प्रोजेक्ट्स हमारे ऐसे होंगे जिसमें जो पीपीपी मोड से होंगे। तो कहीं ना कहीं जब सरकार की डायरेक्टली फंडिंग पर्यटन विभाग के द्वारा जो की जा रही है वो एक प्रोजेक्ट, दूसरे जो बाकी सरकारी जो हमारी कन्वर्जेंस से होंगी वो कुछ प्रोजेक्ट, और लास्ट में जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है। तो इस तरह के सारे प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके तब जाके हमारा नैमिषारण्य का विकास लिया जाएगा। साथ में इन प्रोजेक्ट्स को जिस चक्रतीर्थ का विकास हो गया, ये प्रोजेक्ट अभी पहले ललिता देवी टेम्पल का तो ये पहले भी दिखाए जा चुके हैं, जैसे हम लोगों ने दधीची कुंड का भी इसमें मास्टर प्लान में लिया हुआ है, और उसके लिए पूरी एक स्कीम बनाई है कि जब कुंड हमारा है उसके साइड में एक और छोटा कुंड है, उसका डेवलपमेंट हम किस तरीके से लेंगे और कैसे इस कुंड को हम लोग बड़े जो लाइट एंड साउंड शो और एक जो बड़ी गैदरिंग्स होती है उनके लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा कुंड है। साथ में हमने इसमें पूरी एक फेजिंग की हुई है कि जो पहला फेज है हमारा कितना करोड़ का रहेगा, कितने प्रोजेक्ट्स में लिए जाएंगे, और दूसरा फेज, तीसरा फेज, इस तरीके से हमने इसमें पूरे मास्टर प्लान में इसके प्रपोजल लिए गए। साथ में उस फेजिंग के साथ में कौन कौन से ऐसे डेवलपमेंट है जिसमें किस किस विभाग द्वारा किए जाएंगे, कौन कौन सी कन्वर्जेंस की स्कीम से जिनसे इनको लिया जा सकता है, और कैसे हम एक कॉम्प्रिहेंसिव जो पूरा एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है नैमिषारण्य का, उसको अगले 3 साल 4 साल या 5 साल की स्कीम को लेते हुए पूरा करेंगे। पुलिस भाई लोग वहाँ पे पेट्रोलिंग किया करते हैं और वहाँ पे 2-2 किलोमीटर का जाम लगता है, और जिस समय परिक्रमा और ये सब चलता है तो वहाँ कोई भरोसा नहीं है कि इतना लंबा जाम लग जाए वहाँ पर। ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ मिस्त्री की। दूसरी सर समस्या एक ये है जो अपना ये लालता देवी मंदिर बना हुआ है सर, जब लालता देवी मंदिर बना हुआ है इसके बगल में एक शेष नारायण मंदिर बना हुआ है जो बीएड से जुड़ा हुआ है। जिन्होंने बनवाया था उनके परिवार में कोई भी नहीं है, सभी लोग उनका पूरा लगभग वंश उनका खत्म हो चुका है। वो शेष नारायण मंदिर बिल्कुल लालता देवी मंदिर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है, उसकी दीवारें एक ही है। तो मैं ये चाह रहा था कि उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, वो पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया है। प्रोजेक्ट है जो सर ऑनगोइंग है इस समय। ऑनगोइंग वाले पहले देख लो सर, ऑनगोइंग वाले ही है सर। इसमें नैमिषारण्य में साइनेज की स्थापना ये यूपी स्टेट को यहाँ पर देख रहा था। ये वर्ष 2019-20 की परियोजना थी। इसमें ये 4 करोड़ 30 लाख की परियोजना है। इसमें हमने 3 करोड़ 75 लाख रुपए रिलीज कर दिए हैं। अब सिर्फ धनराशि 54 करोड़ 54 लाख 93 हजार हमें देनी है, और इसकी 69% इसकी प्रगति हुई है यूपी स्टेट को। त्यागदत्ती का, तीसरा चक्रतीर्थ का है, चौथा हनुमानगढ़ी का है, पहले तय की जानी है, 4-5 दिन पहले दिया था, उनको हम अभी चेक करके 2-3 दिन बाद दे देंगे।
ये परियोजना ठीक चल रही है? डीएम साहब देख रहे हैं। पहले तो इसका ऐसा आज जो हम लोग का प्रोजेक्ट है उसके मुताबिक है जो उसमें। हेलो जी सर, हमारे ओवरहेड स्ट्रक्चर बोर्ड थे हमारे 12 की संख्या में थे, जिसमें हमने 11 हमने लगा दिए हैं, एक हमारा रह गया है। और कैंटीन पर हमारे 40 थे, 40 में 36 का कार्य पूर्ण हो गया है। और आइडेंटिफिकेशन बोर्ड है हमारे 50 थे, 50 में हमारा अभी कार्य नहीं हुआ है। उसमें मतलब हमारी 34 की लिस्ट एसडीएम साहब को मतलब भेज दी गई है। उसमें स्थान का मतलब उसमें ये दिया गया है कैसे मतलब लगाया जाए, उसका मतलब वो दिया गया है। जैसे ही उनसे मतलब अनुमति मिल जाएगी वो दे देंगे, मतलब उसका प्रावधानिक सूची हमें दी गई है। ये इनका सर जो छोटे साइन बोर्ड जो लगने हैं, एक हमारा लगा है इन फ्रंट ऑफ शिवम धर्मकांटा नियर जसरतपुर मिस्रिक से सीतापुर रोड। और दूसरा सर है नियर रुद्राक्ष आगरा टेस्ट प्राइवेट लिमिटेड नीमसार से कल्ली चौराहा नियर 200 मीटर अहेड। एक है हमारा नियर पप्पू बस सर्विस सादा नगर रंगुआपुर नेमसार एंड मिस्रिक। चौथा है सर प्राइमरी स्कूल बन्हापुर चौराहा विलेज खंडाखेरा। पांचवा है सर बरगदियापुर नियर धर्मकांटा प्रताप नगर चौराहा से नीमसार एंड मिस्रिक। छठा सर है इन फ्रंट ऑफ ग्रीनफील्ड कॉलेज नवीन चौक नियर प्रई नदी हरदोई ऑब्लिक सीतापुर मिस्रिक रोड। सातवां सर है नियर पुलिस स्टेशन सिंधौली पंचायत अलहदपुर ये सर। और आठवां सर है हमारा मिस्रिक चौराहा कुतुब नगर रोड सूरज ट्रेडर्स बरेली मार्ग। एसडीएम साहब को भेज दी गई है, वो हमें मतलब उसका मार्गदर्शन करते हैं कि किस तरीके से वो लगाए जाएंगे। मतलब एसडीएम से आपका जो टेक्स्ट है वो फाइनल टेक्स्ट फाइनल होना है। सर गलत है, मैं 2 दिन में दे दूंगा। इसमें कहीं कहीं मिस्रिक का नाम नहीं आया है, तो मिस्रिक का भी नाम नहीं भी सकता है, मिस्रिक वाला भी जोड़ने की बात करो। कहना मिस्रिक वालों को तकलीफ होती है कि मिस्रिक का नाम नहीं है, उनको मिस्रिक था अगले जो परियोजना है वो राजकीय निर्माण छोटे वाले कितने दिन में लग जाएंगे आपके जो शेष कितने दिन में रह जाएगा? आपको अभी पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा क्यों नहीं दिया मैंने? पैसा डिमांड क्यों पैसा डिमांड क्यों नहीं किया? तो क्या नाम मैंने कहा डिमांड क्यों नहीं किया पैसा? आप डिमांड करोगे तभी तो पैसा मिलेगा, डिमांड नहीं जाएगा तो पैसा कहाँ जाएगा? उपयोगिता पुराना नहीं कर सकते। पहले उपयोगिता प्रमाण पत्र दोगे तभी अगला मिलेगा। आपने भेजा कहाँ भेजा? मतलब हमने फर्स्ट फेज में 39 थे हमारे छोटे वाले, तो 39 में सर हमें 34 का दिया हुआ है। अब जैसे ही उसका आ जाएगा मतलब वो क्या आ जाएगा? आप 39 बना के पैसा मांगो, जितनी जरूरत हो पैसा मांगो, पैसे की कमी थोड़ी है। यूसी देंगे आप तभी तो पैसा मिलेगा। यूसी भेजी क्यों बताओ? क्यों झूठ बोल रहे हो? 3,75,57,000 आपका व्यय 90% है, आप को भेज सकते हैं। यूसी भेजें। ये है कि अभी हमने छोटे वाले लगाए थे, उसकी सर पैसा है मेरे पास छोटे वाले लगाने के लिए, लेकिन बात ये है कि अभी हमको एसडीएम साहब को क्लियर करना था कि वो किस क्या एसडीएम साहब तो यही उपलब्ध रहते हैं, आप क्यों नहीं आके यहाँ पे इसको क्लियर करो। वो मैटर क्लियर हो जाएगा तो उसी तो आप सूची लेके कल ही आओ, कल ही इसको क्लियर कीजिए, कल ही क्लियर कराइए, कल इसको क्लियर करें, बैठिए तत्काल लगवाइए। जो पैसे की जरूरत हो, पैसा की कोई कमी नहीं है, पैसा मांगिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन कब तक खत्म हो जाएगा तुम्हारा काम? छोटे बड़े जो भी बचे 31 मार्च, इतना नहीं, 2 महीने का मतलब और कम करो। जल्दी छोटे लगाएंगे, कितने लगाओगे? 50 हमारे आइडेंटिटी छोटे वाले हैं, फरवरी कंप्लीट कर दो। फरवरी में कर नहीं पाएगा, 31 मार्च तक कर दो, 31 मार्च से पहले कर दो, 31 मार्च से पहले हो जाए तुम्हारे, ठीक है। ये सारे काम आप खुद देखिएगा, अपने अधिकारियों को लगाएंगे, इनकी क्वालिटी भी देखते रहेंगे और काम की सारी स्थितियों की समीक्षा भी, ठीक है। पैसा यूसी भेजिए, पैसा दीजिए जब नैमित का था मिस्री भी जोड़ लो लिखा एक है कल ललता देवी सर, नमस्ते सर। सर नैमित धाम में सर हमारे चक्केट का कार्य सर, जिसमें हमारे 7 कार्य सर। दरवाजा बंद रखें, थोड़ा शांति रखें। रजिस्टर्ड फैकल्टी सेंटर है सर, एंट्रेंस पवेलियन है,
साइड स्टोन सर हमारा जो चक्रतीर्थ का घाट है सर, तो उसमें साइड स्टोन का लगना स्टेप सर, पेडेस्टल है 10 नंबर, चक्रतीर्थ में हाल काम नंबर 2 वाला है ना, जो 2 नंबर पे है, जनपद सीतापुर के तहसील विकासखंड मिश्रिक में नगर पालिका मिश्रिक स्थित सीताकुंड का जीर्णोद्धार एवं मार्ग विकास। नहीं सर, हमारा राजकीय निर्माण निगम चक्रतीर्थ का सर, नैनीताल चक्रतीर्थ। चौथा नंबर पे आप क्या है? सर मैं राकेश राव, असिस्टेंट इंजीनियर सर, असिस्टेंट इंजीनियर यही है ना सर। और ठेकेदार कौन है? सर गेट नंबर 2 है और गेट नंबर 3 है सर, जो पीछे की तरफ है और सर दाहिने हाथ की जो टॉयलेट की तरफ है सर। कहाँ गेट बनाओगे? सर 3 गेट बन रहा है सर। एक कहाँ बनाओगे गेट? सर चक्रतीर्थ की जो बाउंड्री वॉल है सर, उसी के देखा कहाँ गेट बनाई? एक जो गेट है उसको बनाने को लेके वहाँ पे लोगों में थोड़ा सा एक है ना कि कहाँ पे बने। नहीं किसी को मालूम होगा, इनको क्या मालूम? ये तो गेट बनाने के है। अभी तुम कह रहे हो 4 करोड़ खर्च कर 75 लाख का हमारा सर एस्टीमेट हुआ था, जिसमें 4 करोड़ रुपए हमको सर शासन से मुक्त हुआ है। और मुक्त हुआ है अभी परसों मंत्री जी के सामने कह रहे थे अभी गड्ढा नहीं खुदा। और गेट बनाओ तो नैमिष वालों से पूछो, डीएम साहब पूछो, एटीएम साहब, ये दोनों जहाँ चाहो वहाँ खोद दो। मंत्री कल वही मैं आपकी समस्या समाधान करते रहूँ। कल आप डीएम साहब के साथ बैठेंगे, समय मांग लीजिएगा। कल आप डीएम साहब के साथ बैठिए, समय लेके आप अपने तहसीलदार और एसडीएम को बिठा देंगे और वहाँ का चिन्हांकन पहले करा लीजिएगा। सर जो हमारी ठीक है सर लेआउट प्लान जो हमारी अप्रूव हुई सर, उसी आधार पे हम इसका कार्य प्रारंभ किए हैं सर। लेआउट प्लान अप्रूव हुई है वो अलग विषय है, लेकिन जो स्थान तय होगा वो जो हमारा एक बना है मास्टर प्लान आज जिस पर चर्चा हुई है सर, ये मास्टर प्लान के अनुसार ही सारे काम होंगे, उसमें कोई इधर उधर न हो। इसके लिए सारे काम अब डीएम साहब की देखरेख में ही होंगे, क्योंकि आइंदा वो यहाँ के प्रतिनिधि भी हो। अब वहाँ के मान्य अन्य लोग जो भी है वो सब सुझाव डीएम साहब ले लीजिएगा उन लोगों से करके ये सारे कामों पे आप उसका चिन्हीकरण कर दीजिएगा। डीएम साहब इसीलिए कह रहे हैं ऐसे मत बनाओ। 10 करोड़ रुपए आया है, कहाँ गड्ढा? जितने शौचालय बने मंदिर के पास यार उस वहाँ। अरे आप अब डीएम साहब के साथ बैठ लेना, उसमें शौचालय नहीं, आप डीएम साहब के साथ बैठ लेना, आप भी कल आइए साथ बैठिए, उसका पूरा मार्गदर्शन लीजिए, उसी के मुताबिक पूर्ण कार्य हो और समयबद्धता, इसमें कोई कोताही न हो। ठीक है। यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड निर्माण इकाई 14 जनपद सीतापुर में राजघाट नैमिषारण्य में मंडप हॉल एवं भवनों के निर्माण के संबंध में इसका पैसा दिसंबर में खत्म करेंगे, इसको फिनिश कब तक करेंगे? इस कार्य को फिनिश कब तक करेंगे? इस कार्य को आप पूर्ण कब तक कर पाएंगे? 9 महीने में सर पूरा हो जाएगा। यूपी प्रोजेक्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड निर्माण इकाई 14 जनपद सीतापुर में राजघाट नैमिषारण्य में मंडप हॉल एवं भवनों के निर्माण के संबंध में हो गया। 2 की कोडिंग थी हमारी, वो भी पूरी हो गई है और कुंड में सीढ़ियों पे पत्थर लगाने का कार्य भी पूरा हो गया, इंटरलॉकिंग कार्य पूरा हो गया है। यात्री हाट में सर फिनिशिंग का काम चल रहा है, जो मेला से पहले पूरा कर देंगे। इसका कार्य पूर्ण करने की तिथि मार्च 2023 है, लेकिन मेला से पहले इसको मैं पूरा कर दूंगा। जो भरने के काम आएगा बनाना वैसा बनाना, उसमें गिट्टी भर रहे थे ये रोड़ा। नहीं इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उसमें जो पिलर बना रहे थे उसमें रोड़ा। डॉर्मेट्री जो भी नई स्वीकृत हुई है, परियोजना 2-3 अभी हुई है, ये भी उसी अनुसार है कि जो श्रद्धालु आते हैं उनको सुविधाएं मिले, ठहरने के लिए जगह मिल जाए, इसी के उद्देश्य से डॉर्मेट्री भी दी है। और ये सारे जो कार्य नए भी शुरू हुए हैं, ये कुल मिला के 33 करोड़ 46 लाख रुपया ये कार्य इस समय अभी ये स्वीकृत चल रहे हैं। ये वो हैं जो कार्य अभी इस समय प्रचलित हैं या जिनका जियो हो चुका है, धरातल पे जिनकी शुरुआत होने वाली है। तो हम समझते हैं कि ये पर भी माननीय जनप्रतिनिधि से भी अनुरोध करेंगे कि बीच बीच अपने सुझाव देते रहो, समय निकाल के, क्योंकि तीर्थ स्थान है तो दर्शन भी करें और गुणवत्ता भी देखते रहे, बीच बीच मार्गदर्शन भी देते रहे, निगरानी भी रहेगी और आप देखते रहेंगे। और डीएम साहब विशेष रूप से
क्योंकि अगले प्रोजेक्ट अगला जो हम लोगों की बृहद कार्य योजना बनी है और मास्टर प्लान बना है, उसमें किसी प्रकार का कोई गतिरोध अवरोध या उससे अतिक्रमण करते हुए कोई काम न हो। तो सारे कामों को बहुत जल्दी कर दें। अगर लगता है कि कहीं ज्यादा अभी पेड़ों कटने से बच गए, इसी तरह इन परियोजनाओं में भी यदि आपको लगता है कि स्थान चेंज करने की जरूरत है तो आप स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे मास्टर प्लान में कोई गतिरोध अवरोध नहीं होना चाहिए, ये बस ध्यान रखना है। और साथ ही संबंध आपके जो अधिकारी हैं, बीच बीच में जब जरूरत हो तो कभी कभी व्यक्तिगत रूप से भेंट भी कर लें। एक आध बार तो मुझे लगता है कि आपको भी कभी भेंट कर लेना चाहिए। काम के जब स्त्रीलिंग रीत से हो जाएगा तो उसकी गुणवत्ता भी बनी रहेगी और हमारी जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी उसमें बनी रहे तो और अच्छा है। आप लोगों को सुझाव, आप लोगों का मार्गदर्शन मिलता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।